एवरीवन, क्या हाल चाल बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया हैं और आप लोग की पढ़ाई बहुत शानदार तरीके से चल रही है। आज के इस वीडियो में मैं प्रियांशु शुक्ला, आप सभी का दोस्त, आप सभी का मैथमेटिक्स मेंटर, आप सभी को कराने वाला हूं गणित प्रकाश पार्ट 2 का पहला चैप्टर। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज फ्रैक्शन इन डिस्कस। बिलीव मी, ये चैप्टर आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ना ही सिर्फ क्लास 8 के लिए बल्कि रियल लाइफ के लिए भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। और ये चैप्टर से चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके पेपर में, आप डेफिनेटली उसको सॉल्व कर लोगे। कंडीशन ये है कि आपको ये वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। वीडियो होगी लंबी, लेकिन सारे टॉपिक्स को मैं डीप में समझाऊंगा और ऐसे समझाऊंगा कि आपको मान लो कुछ नहीं आता और मैं आपको बेसिक से उठाऊंगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो को आप लोग देखोगे और उसके बाद मुझे बताओगे कि क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है भैया ये वाले खेल की, जहां पर से बात ही शुरू होती है भैया रिश्तेदारों की, है ना। रिजल्ट के दिन रिश्तेदार फोन करेंगे कि भैया हेलो, जो है आपका लल्ला को कितने मार्क्स मिले हैं। तो घर वाले बोलेंगे अरे जो है 87% मिले। तो बोलेंगे अरे वाह, हमारा जो भैया है ना उसको 90% मिले। देख रहे हो, तो ये जो खेल है परसेंटेज का, ये जो खेल है परसेंटेज का, ये बड़ी ही खतरनाक चीज है। और यही चीज को समझने के लिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने आया हूं। ठीक है, पहले हम परसेंटेज को समझेंगे ताकि हमारा परसेंटेज सुधरे क्लास में। ठीक है, पहले उसको समझ लेते हैं ताकि क्लास में अच्छे परसेंटेज आ जाए। उसके अलावा आप लोग ने सुना होगा ना, सेल सेल सेल, भारी डिस्काउंट, भारी छूट। यार यहां पर भी आपने परसेंटेज देखा है। मोबाइल कितना परसेंट चार्ज है तुम्हारा, वहां पर भी परसेंटेज। यार हर जगह परसेंटेज है। यार ये वाली जो साइन है ना, ये वाली जो साइन है ना, हर जगह देखने को मिल रही है। ये वाली साइन हर जगह देखने को मिल रही है। यार ये है क्या? ये है कि ये साइन ने बवाल मचा के रखा है, ये साइन ने बवाल मचा के रखा है। इसको समझते हैं। सबसे पहले कहीं पे भी अगर आपको ये साइन मिले तो सबसे पहले इसको बोलोगे परसेंटेज। क्या बोलोगे? परसेंटेज। और परसेंटेज का मतलब होता है पर हंड्रेड। पर हंड्रेड मतलब अगर कहीं पे भी आपको ऐसा 25% दिख रहा है ना, तो 25% का मतलब है 25 किस में से? 100 में से। मतलब कोई चीज 100 यूनिट है, 100 यूनिट में से मैं 25 यूनिट्स की बात कर रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया कितने परसेंटेज है आपके मोबाइल में, कितनी बैटरी है, तो आप बोलोगे जो है मेरे मोबाइल में अभी 79% है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अलग अलग लोगों की अलग अलग होगी। ठीक है, तो 79% का मतलब 79/100। आपका मोबाइल 100 यूनिट चार्ज हो सकता है, आपका मोबाइल 79 यूनिट चार्ज है। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? तो क्या आपको परसेंटेज समझ में आया? परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100, बाय 100। सिंपल, इजी पीजी, इजी पीजी। आप बोलोगे बहुत बढ़िया। अब आगे आते हैं और समझते हैं कि भैया अगर कहीं पर 20% लिखा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? 20/100। 33%, 33/100। 50%, 50/100। क्या मैं इसको और छोटा कर सकता हूं? क्या मैं इसको और छोटा कर सकता हूं? हाँ भैया, 21 20 होता है, 25 100 होता है। बोलो हाँ या ना? 50/100, 51 50, 52 100। मतलब मैं चाहे 50% लिखूं या मैं 1/2 लिखूं, एक ही बात है। उसके बाद मैं चाहे 20% लिखूं या मैं 1/5 लिखूं, एक ही बात है। यार अगर मैं किसी चीज के फॉर एग्जाम्पल 2 हिस्से करता हूं, ये एक हिस्सा और ये 2 हिस्सा, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये वाला हिस्सा कितना है। आई एम आस्किंग यू कि ये वाला हिस्सा कितना है, तो आप क्या बोलोगे? ये वाला हिस्सा मेरा 1/2 है। लेकिन ये 1/2 को अगर मैं पूछूं परसेंटेज में कितना है, तो आप क्या बोलोगे? 50% है। तो आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में लिख सकते हो, परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिख सकते हो। तो अगर आपके सामने परसेंटेज आ गया और आपको बोला कि फ्रैक्शन में लिखो, तो कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे? सिंपल है, डिवाइड बाय 100। परसेंटेज हटाओ, परसेंटेज हटाओ और फ्रैक्शन लगाओ। तो परसेंटेज हटा के अगर आपको फ्रैक्शन बनाना है तो डिवाइड बाय 100 करोगे। डिवाइड बाय 100 करोगे तो आपका आंसर 3/4 आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ। अब भैया इसके बाद आता है कि देखो यहां पर आपको क्वेश्चन के फॉर्म में दिया हुआ है, इसको समझना, फिर मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। सूर्या एक आर्टिस्ट है हु वांट टू कैप्चर द परफेक्ट सनसेट ऑरेंज। वो चाह रहा था कि एक बढ़िया सी इमेज बनाए जहां पर सनसेट दिख जाए एकदम ऑरेंज कलर, एकदम मजेदार तरीके से। ठीक है, ही मिक्सेस रेड एंड येलो पेंट। उसने क्या किया? रेड और येलो कलर का एक मिक्सचर बनाया। मान लो यहां पर उसने मिक्सचर बनाया, ये एक मिक्सचर है जहां पर रेड कलर और येलो कलर का पेंट है। वेयर रेड पेंट्स मेक अप 3/4 ऑफ द मिक्सचर। अगर मिक्सचर के 4 हिस्से हैं, एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा और 4 हिस्सा, तो इनमें से जो 3 हिस्से हैं, 3 हिस्से हैं ये रेड कलर के लिए हैं,
ये रेड कलर के लिए है, और जो एक हिस्सा है, जो 1/4 वाला हिस्सा है, वो येलो कलर के लिए, और ये दोनों मिलके ऑरेंज कलर बना रहे हैं, और ये दोनों मिलके कौन सा कलर बना रहे हैं भैया? ऑरेंज कलर बना रहे हैं। फुल यूज ऑफ टेक्नोलॉजिया, ठीक है, ये दोनों मिलके ऑरेंज कलर बना रहे हैं। अब आगे क्वेश्चन सुनना, What परसेंटेज ऑफ हिज कलर इज रेड? इसमें रेड का कितना परसेंटेज है? रेड का परसेंटेज कितना है? तो आप बोलोगे फ्रैक्शन कितना है? फ्रैक्शन कितना है? 3/4। इसमें मुझे परसेंटेज लगाना है। अच्छा, अगर मुझे परसेंटेज लगाना है तो बहुत ध्यान से सुनना, मुझे इसका डिनोमिनेटर 100 बनाना पड़ेगा। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है जिसके डिवाइड में 100 आ जाए, बोलो हाँ या ना। जिसके डिनोमिनेटर में 100 आ जाए, बोलो हाँ या ना। तो यहां पर मुझे 100 लाना पड़ेगा। वो कैसे लाऊंगा? मल्टीप्लाई बाय 25 करके, मल्टीप्लाई बाय 25 करके। तो यहां पर हो जाएगा 75 और यहां पर हो जाएगा 100। बोलो हाँ या ना। मैंने क्या किया? ऊपर और नीचे 25 से मल्टीप्लाई किया। भैया आपने नीचे ही बस क्यों नहीं किया, ऊपर भी क्यों किया? क्वेश्चन पूछना चाहिए तुम्हें। भैया आपने नीचे ही मल्टीप्लाई बाय 25 किया है और ऊपर भी किया है, नीचे ही करते ना। मुझे तो नीचे ही 100 बनाना था, तो नीचे ही करते, ऊपर क्यों किए? अरे भैया अगर आप ध्यान से देखो तो अगर यहां से 25 कटेगा तो 25 यहां से भी कटेगा, दोनों 25 कट जाएंगे तो रहेगा तो ये 3/4 ही ना। मुझे 3/4 की वैल्यू चेंज नहीं करनी है। यहां पर अगर 75/100 लिखा है ना, तो एक्चुअल में ये भी 3/4 ही है, एक्चुअल में ये भी 3/4 ही है। लेकिन यहां पर अगर मैं इसको परसेंटेज के सेंस में बात करूं तो ये है मेरा 75%। क्या मेरी बातें समझ में आई? कुछ बातें अभी है बाकी, वो मैं समझा दूं। थोड़ी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई। मतलब अगर कहीं पे भी कोई भी फ्रैक्शन दिख जाए, जैसे यहां पर 1/4 है और यहां पर मुझे क्या करना है, इसका परसेंटेज में बदलना है, तो मैं डिनोमिनेटर को 100 बनाऊंगा। तो ये हो जाएगा 25/100 और ये हो जाएगा 25%। सिंपल। ये रेड कलर का परसेंटेज है और ये येलो कलर का परसेंटेज है। ठीक है भैया, ये बात तो मुझे बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गई। लेकिन भैया कब तक मैं ये करूंगा? नहीं, कब तक मैं ये सिस्टम करूंगा कि किससे मल्टीप्लाई करना है, ऊपर नीचे? मैं बोलूंगा ज्यादा देर नहीं करना है। एक सिंपल सा मेथड बताता हूं, उसको दिमाग में लगा लो, दिमाग में ऐसा एकदम फिट कर लो। ठीक है, दिमाग में फिट कर लो। जैसे यहां पर 3/4 है, अगर परसेंटेज लगाना है ना, परसेंटेज लगाना है, मल्टीप्लाई बाय 100%। सिंपल सिंपल। क्या बोला मैंने? परसेंटेज लगाना है तो मल्टीप्लाई बाय 100%। तो आप इसको सॉल्व करोगे, 4 1 जा 4, 4 25 जा 100, तो ये हो जाएगा 75%। ये हो जाएगा 75%। क्या मेरी बात समझ में आई? ए मेरे लाल, समझ में आया? आया। यहां पर भी 75 आया था, यहां पर भी 75 आया, लेकिन अगली बार से मल्टीप्लाई बाय 100% करके आप इसको निकाल लोगे। ठीक है, तो इसका फाइनल कंक्लूजन अगर मैं देखूं, कहीं पे भी परसेंटेज लगाना है, मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज हटाना है और फ्रैक्शन में बदलना है, डिवाइड बाय 100। डिवाइड बाय 100। जैसे वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन को देखना, क्या बोल रहा है भैया? इसमें परसेंटेज लगाओ। क्या बोल रहा है ये एक फ्रैक्शन है और इसको परसेंटेज में बदलो। तो क्या करोगे? ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई बाय 100%। ऊपर और नीचे मतलब सॉरी, मल्टीप्लाई बाय 100%। बेसिकली मैं मल्टीप्लाई बाय 100% कर रहा हूं। तो आपके दिमाग में फिर से क्वेश्चन आना चाहिए ना कि भैया इससे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 100% करता हूं तो वैल्यू तो चेंज हो जाएगी ना। अरे नहीं होगी। क्यों होगी? जरा ध्यान से देखिए। 100% का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड बाय 100। 100% का मतलब क्या होता है? 100% का मतलब तो यही होता है ना। 100 से 100 काटते चलो, रहेगा तो 72/150 ना। इसीलिए मैं यहां पर मल्टीप्लाई बाय 100% करूंगा भी ना, तो कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? बस खत्म बात। सिस्टम सेट है गाइस, सिस्टम सेट है। 53 जा 150, 52 जा 100 और 3 1 जा 3, 324 जा जाइए। यहां पर 24 बचा, हाँ यहाँ 2 बचा, तो यहाँ 48% आ गया। मतलब अगर कहीं पर 72/150 दिख रहा है तो एक्चुअल में अगर मैं इसको परसेंटेज के फॉर्म में लिखना चाहूं तो ये 48% है। ये 48% है। तो जरा कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ऐसा फेंक के मारना है कि मतलब कमेंट सेक्शन धुआं धुआं हो जाए। ठीक है, दिस इज योर हलवा क्वेश्चन।
हलवा क्वेश्चन क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी आप लोग के लिए बना दिया हलवा। तो हलवा क्वेश्चन 1 करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे आप लोग दोगे। दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? दीजिएगा। बहुत बढ़िया। तो आगे चले, आगे चले। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया? नंदिनी हैज 25 मार्बल ऑफ विच 15 आर व्हाइट। 25 मार्बल है, उसमें से 15 व्हाइट है। व्हाट परसेंटेज ऑफ आर मार्बल आर व्हाइट? कितने परसेंटेज उसके जो मार्बल है वो व्हाइट है? तो भैया व्हाइट का मैं अगर फ्रैक्शन लिखूं, व्हाइट मार्बल का अगर मैं परसेंटेज लिखूं तो सबसे पहले मैं फ्रैक्शन लिखूंगा, कितने व्हाइट मार्बल्स हैं। तो आप बोलोगे 15 व्हाइट मार्बल है, कितने में से? 25 में से। 15 व्हाइट मार्बल है 25 में से, परसेंटेज लगाना है तो लगाओ ना, किसने रोका? 100%। सिस्टम सेट, सिस्टम सेट। बहुत बढ़िया। 15 अंजा 15 15 4 जा 100, बचा क्या? 15 इंटू 4%। क्या 15 4 जा 60 होता है? देख लो भाई, मेरे को नहीं पता। यही होता है ना? 15 4 जा 60 होता है कि नहीं होता है? होता है। अब यहां पर बोल रहा है कौन बड़ा कौन छोटा, कौन सा बड़ा है फ्रैक्शन परसेंटेज और कौन सा छोटा है? यार मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुमको एक पेपर में 5% मिले, दूसरे पेपर में 50% मिले, जरा बताना किसमें ज्यादा मिले? जिसमें 50 मिले वो वाला बड़ा होगा ना। तो वेरी सिंपल, 50% बड़ा है। ये भी कोई पूछने वाली बात है? यहां पर 5/10 या 50, क्या दोनों इक्वल है? बड़ा है छोटा है? तीनों देख लेते हैं। भैया क्या मैं इसको 1/2 लिख सकता हूं? क्या मैं 5 1 जा 5 5 2 जा 10 लिख सकता हूं? आप बोलोगे हाँ भैया लिख सकते हो, बहुत बढ़िया। 50% को अगर मैं बोलूं तो 50% मतलब 50/100, और 50/100 का मतलब क्या होता है जी? 1/2 होता है। बोलो हाँ या ना? बोलिए, बोलते क्यों नहीं? तो क्या ये दोनों बराबर नहीं है? इनमें भी 1/2 है, यहां भी 1/2 है, दोनों बराबर है। ठीक है। अब यहां पर देखो 3/11 है और 61% है। दुविधा है भैया, दुविधा है। ये तो दुविधा हो गई, कोई दुविधा नहीं हुई। 3/11 यहां पर लिख दो और यहां पर 61/100 लिख दो। अब भैया अगर मुझे इसको कंपेयर करना है ना, तो मुझे इनके डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैं एलसीएम लूंगा, तो यहां पर मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा और ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा। याद रखना, नीचे ऊपर दोनों जगह करना है। यहां पर मल्टीप्लाई बाय 11 करूंगा तो यहां पर भी मल्टीप्लाई बाय 11 करूंगा। यहां पर 11 क्यों किया? ताकि यहां पर नीचे डिनोमिनेटर में 1100 आ जाए, और यहां पर मल्टीप्लाई बाय 100 किया ताकि नीचे डिनोमिनेटर में 1100 आ जाए। दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया, सिस्टम सेट है भैया। अब हमारे आराम से कर सकते हैं। यहां पर 300 है, यहां पर 671 आ रहा है। अब जरा मुझे बताओ 300/1000 बड़ा है या 671/1000 बड़ा है? आप बोलोगे 671/1000 बड़ा है। 671/1000 बड़ा है। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? आप बोलोगे बहुत बढ़िया तरीके से। दूसरा, इसको एकदम नोट कर लो, 1/3 मतलब 33.33%। एकदम मतलब वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। 1/3 का मतलब ही 33.33% होता है। ठीक है। 2/3 का मतलब 66.66%। ठीक है। अगर आपको विश्वास नहीं होता ना, तो देखो मैं बता देता। 1/3 को परसेंटेज में बदलोगे तो मल्टीप्लाई बाय 100% करोगे, करोगे। अगर इसको सॉल्व करोगे ना तो 33.33% आएगा। ठीक है। हर बात पे ठीक है करते। अब जरा मुझे ये बताइए, जरा मुझे ये बताइए कि 30% बड़ा होगा या 33.33% बड़ा होगा? आप बोले एक ऐसी बात पूछते हो मास्टर जी, है भैया कैसी बात पूछते हो आप? ऐसी कोई बात पूछता है? मैं बोला नहीं पूछता, ये इंपॉर्टेंट है। तो भैया ये फ्रैक्शन की जरूरत क्यों पड़ी? नहीं मतलब मुझे ये बताओ, ये जो परसेंटेज हम पढ़ रहे हैं इसकी जरूरत क्यों पड़ी? है ना? आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आना चाहिए ना, आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आना चाहिए कि भैया मुझे फ्रैक्शन की आखिरकार जरूरत क्या पड़ी? अच्छा खासा सॉरी, मुझे परसेंटेज की जरूरत क्या पड़ी? अच्छा खासा फ्रैक्शन चल रहा था, अच्छा खासा फ्रैक्शन चल रहा था, तो मुझे परसेंटेज की जरूरत क्यों पड़ी? तो मैंने बोला मान लो कि भैया आप लोग ने एक बिस्किट फैक्ट्री खोली और आप टेस्ट कर रहे हो, आप टेस्ट कर रहे हो दो नई वेराइटीज को, आप टेस्ट कर रहे हो दो नई वेराइटीज को। ठीक है। पहली वाली जो वैरायटी है ना, पहली वाली जो वैरायटी है उसमें जो शुगर है वो है 9/34 ऑफ द बिस्किट। 9/34 ऑफ द बिस्किट। 9/34 का मतलब क्या होता है? उसमें कुछ 34 यूनिट्स है, 34 यूनिट्स में से 9 यूनिट्स शुगर की। और जो दूसरी वैरायटी है ना, और जो दूसरी वैरायटी है ना, उसमें 13/45 ऑफ द बिस्किट है। 13/45 ऑफ द बिस्किट क्या है? शुगर है। मतलब टोटल 45 यूनिट कुछ चीज है, टोटल 45 यूनिट कुछ चीज है, उसमें से 13 यूनिट शुगर है। 13 यूनिट शुगर है, 45 में से 13 शुगर है, 45 में से 13 शुगर है, बाकी कुछ और है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं विच वन इज स्वीटर? कौन सा ज्यादा मीठा है? तो आप बोलोगे यार भैया ये, यार व्हाट इज दिस बिहेवियर, व्हाट इज दिस बिहेवियर?
इसमें मैं मीठा निकालूंगा तो टाइम लगेगा ना, मुझे पहले डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, मुझे पहले डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। मैंने बोला हाँ ये तो थोड़ा दिक्कत वाली बात है। लेकिन वहीं पर अगर मैं तुमसे ये कहूं कि जो पहली वाली वैरायटी थी, जो पहली वाली वैरायटी थी उसमें 26.47% शुगर है, और दूसरी वाली जो वैरायटी है उसमें 28.88% शुगर है, तो आप चिल्ला चिल्ला के बोलोगे जो दूसरी वाली वैरायटी है वो ज्यादा मीठा है, क्योंकि इसमें 28.88% स्वीट मीठा है और शुगर है, और इसमें 26.47% शुगर है। ठीक है, तो इसलिए परसेंटेज का यूज किया जाता है। परसेंटेज से आपका कंपैरिजन इजी होता है, परसेंटेज से आप इजीली कंपेयर कर सकते हो कि कौन सी चीज ज्यादा है कौन सी चीज कम है। फ्रैक्शन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन वहीं पर परसेंटेज के केस में आपका कंपैरिजन इजी हो जाएगा। अब आप खाना खा रहे हो और देख रहे हो कि जरा मीठा कौन सा है ये देख लो, तो इसमें जो है 7/34 मीठा है, और इसमें 9/46। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। कौन सा ज्यादा मीठा है, कौन सा ज्यादा मीठा है? और वहीं पर अगर ये लिखा हो तो आप बड़े आसानी से बता सकते हो, बड़े आसानी से बता सकते हो। तो इस तरीके से आपका परसेंटेज का काम आया। जब फ्रैक्शन था तो परसेंटेज का काम क्यों आया, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। अब बात आती है, अगर मैं लिखूं किसी भी नंबर का x% आपको निकालना है, जैसे मैंने आपसे बोला कि 120 का 25% निकालो, 120 का 25% निकालो, 120 का 25% निकालो, तो आप क्या करोगे? वेरी सिंपल, परसेंटेज हटाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 120, तो 120 का 25% ये हो जाएगा। क्या करूंगा मैं? 25 वन जा 25 फोर जा, तो ये हो जाएगा 1/4 ऑफ 120, जो कि 4 3 जा 30। 30। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? मतलब 120 का 25% 30 होता है। उसी तरीके से 45% ऑफ 80, 45% ऑफ 80। भैया अगर मैं काटना पीटना शुरू करूं तो सबसे पहले 5 9 जा 45, 5 20 जा 21 जा, अच्छा एक मिनट, 5 20 जा, बिल्कुल सही। 0 से 0 काटो, 2 1 जा 2 4 जा, बचा क्या? 9 इंटू 4 36, 36, 36। तो 45% ऑफ 80 कितना होगा? 36 होगा। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में? इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। अब यहां पर देखो क्या बोल रहा है, 30% ऑफ के जो है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको लेके आया। 30% ऑफ के, देखो अगर आप 30% ऑफ के निकालोगे ना तो किसके बराबर आएगा? 70 के बराबर आएगा। ये आपके फिगर इट आउट का क्वेश्चन है, फिगर इट आउट का क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन की कमी नहीं होने दूंगा। वीडियो लंबा जाएगा, डरेंगे नहीं। मैं एक एक कॉन्सेप्ट को बेसिक से उठाऊंगा और इतने क्वेश्चंस कराऊंगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, तो डरना है नहीं। ठीक है, बढ़िया से सॉल्व करेंगे, इसके बाहर कुछ भी वीडियो देखने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। सफिशिएंट, परफेक्ट, बेस्ट। ठीक है, आ जाओ। तो यहां पर के की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां पर डिवाइड बाय 100 है, यहां पर जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। बोलो हां या ना? डिवाइड बाय 100 है, इक्वल टू के उससे हट जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय 100। बेसिक मैथमेटिक्स, लिखा लिखा मिटाया जा रहा है। चलिए, 30 यहां पर मल्टीप्लीकेशन में है, यहां जाएगा डिवाइड में होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो 0 से 0 काटो, के की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 3, जो कि 700/3 हो जाएगा, जो कि 700/3 हो जाएगा। तो ये हो गया भैया हमारा पहला, ये हो गया हमारा पहला केस। अच्छा दूसरा देखो। अच्छा भैया इसको मैं सॉल्व क्यों नहीं करूंगा पता है? ताकि मेरा कैलकुलेशन इजी हो जाए, ताकि मेरा कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक है, अब देखो 60% ऑफ के इज 60% ऑफ के इज, ये मुझसे पूछ रहा है, तो 60% ऑफ के क्या था मेरा? 700/3 किसके बराबर होगा? 2 0 से 2 0 कटेंगे, यहां पर 7 आएगा, 3 1 जा 3 होता है, 3 और 2 जा 6, यहां पर 20 आएगा, तो यहां पर 20 इंटू 7 आएगा, 20 इंटू 7 140, तो 60% ऑफ के 140। ठीक है, चलिए अगला 90% ऑफ के कितना है? 700/3। अभी इसको तुम सॉल्व कर लेते ना, इसको भी तुम सॉल्व कर लेते ना, तो तुम्हारा थोड़ा सा दिक्कत हो जाती, तुम्हारा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, इसलिए मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, इसको डेसिमल में नहीं लाया है।
ताकि ये कट पीट जाए, हमारा काम आसान हो जाए। 100 1 जा 100, 100 7 जा 700, 3 1 जा 3, 3 30 जा, बचा क्या 30 इंटू 7 जो कि है 210 के बराबर। मतलब अगर आप 90% ऑफ ये निकालोगे तो 210 के बराबर आएगा। तो जरा 120% ऑफ के निकालो। दिस इज योर हलवा क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन, दूसरा हलवा क्वेश्चन, दूसरा हलवा क्वेश्चन। ठीक है, आगे चले, आगे चले। अब यहां पर देखो ये क्या बोल रहा है, मान लो ये पूरा का पूरा 100% है, तो ये वाला कितना परसेंट होगा, ये वाला कितना परसेंट होगा, आइए देखते हैं कितना परसेंट होगा। पहले गिन लेते हैं ना, 100 को कितने पार्ट्स में बांटा गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पार्ट में बांटा गया है। तो 100 को 10 पार्ट में बांटा गया है, तो ये हो जाएगा 10%। मतलब एक हिस्सा कितना होगा, 10%। एक हिस्सा होगा 10%। अच्छा, अगर एक हिस्सा 10% है तो यहां पर कितने हिस्से, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हिस्से की बात कर रहा है। अब जरा मुझे आप बताओ, अगर एक 10% है तो 6 कितने होंगे, 6 इंटू 10%, 60%। बोलो हाँ या ना, 60% होगा। मतलब यहां से यहां तक 60% है। अब मुझे 60% निकालना है 90 का। ये जो पूरा यहां से यहां तक बोला गया कि 90 है, तो मुझे 60% निकालना है 90 का। मुझे 60% निकालना है ऑफ 90। तो कैसे निकालूंगा, सिंपल, इजी पीजी, इजी पीजी। और एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 9 6 जा 54। ठीक है, ठीक है। चलिए अगला वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसकी वैल्यू निकालो। इजी है, लेकिन इसका बार मॉडल बनाना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका बार मॉडल बनाना है। अब इसका हम बार मॉडल बनाते हैं। देखो 25%, देखो 25% ऑफ 160 अगर आप निकालोगे तो एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 5 2 जा 10 होता है और 5 5 जा 25 होता है, 2 1 जा 2 होता है, 2 8 जा 16 होता है। तो 5 इंटू 8 करूंगा तो 40 आएगा। सिंपल कैलकुलेशन, कैलकुलेशन से डरेंगे नहीं भाई, मेरे कैलकुलेशन से डरना नहीं है डुग्गू, पहले समझा रहा हूं, डरना नहीं है। ठीक है, चलिए। तो अब क्या बचा भैया, 40। अब आगे चलते हैं, इसका बार मॉडल कैसे बनाएंगे, सिंपल है, एक रेक्टेंगल बनाना और इसके 4 हिस्से कर देना। अब मुझे कैसे पता चलेगा भैया इसके 4 हिस्से करने हैं, कितने हिस्से करने हैं? यार भैया मुझे तो नहीं पता ना। अब भैया आपको कैसे पता, सुनना, ये जो लिखा हुआ है ना 25% है ना, 25% का मतलब होता है 1/4, 25% का मतलब होता है 1/4। तो मैं इसको 1/4 है, तो मैं क्या करूंगा, 4 हिस्से में इसको बांटूंगा और 4 हिस्से में से मैं इसका एक हिस्से की बात करूंगा, 4 हिस्से में से मैं इसके एक हिस्से की बात करूंगा। और एक हिस्से की अगर मैं बात करूंगा, मैं ये बोलूंगा कि ये पूरा का पूरा 100% है, तो उसका 1% 25% होगा। और ये जो फाइनल वाला पॉइंट है यहां पर 25% मुझे निकालना है 160 का, तो यहां पर मैं 160 लिख दूंगा, खत्म। अब सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर क्या करना है, 16% ऑफ 250। अब भैया इसमें क्या करूं, क्या करूं, देखो अब आप इसका जो बार मॉडल वाला सीन है ना वो समझना। 16%, 16% का मतलब क्या होता है, 4 4 जा 16, 4 25 जा 100, है ना। तो ये हो जाएगा 4/25 ऑफ 250, ऑफ 250। ठीक है, 25 1 जा 25, 25 और 10 जा 250 और आपका आंसर इसमें भी 40 आ जाएगा। ठीक है, तो भैया इसका बार मॉडल कैसे बनाए, तो सिंपल है, एक बड़ा सा स्क्वायर बना, रेक्टेंगल बनाना, रेक्टेंगल बनाना, उसको 4/25 में डिस्ट्रीब्यूट करना। मतलब इसके 25 हिस्से करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और इस तरीके से 25 हिस्से करना है। और 25 हिस्से में से आपको 4 को मार करना है, ये 4, ये जो 4 है ना इसको मार करना है। और ये आपका क्या हो जाएगा, 16%, ये हो जाएगा आपका 16%। और लास्ट में आपको लिख देना है बस 250, लास्ट में बस आपको लिख देना है 250। क्या मेरी बात समझ में आई, क्या मेरी बात समझ में आई? अगर कहीं पर 70% लिखा होगा ना तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है, एक डब्बा बनाना है, डब्बा बना दिए और उसके बाद इसको 70/100, 70/100 मतलब 7/10, मतलब इसके 10 हिस्से करना है, 10 हिस्से कर दिए, इसमें से आपको 7 हिस्से लेना है,
जितने भी इसके 7 हिस्से होंगे, तो ये इसका 70% कहलाएगा, ये इसका 70% कहलाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो आपको सबसे पहले उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाना है। सिंपल, इजी पीजी, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। आप बोलोगे हाँ सर। अब बात आती है सर फ्री हैंड कंप्यूटेशन, मतलब अगर आप चाहते हो कि किसी भी कैलकुलेशन को बिना पेन उठाए सॉल्व करना है तो वो कैसे करेंगे, तो आइए उसको भी समझा देते हैं। आइए उसको भी समझा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे भी आपको दिख जाए 25%, तो 25% का मतलब क्या होता है, 25/100। इसका मतलब ये 1/4 है। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि फाइंड दी 25% ऑफ 160, तो सिंपल है, इतना करने से बेटर है 160 को डायरेक्टली 4 से डिवाइड कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि आप चाहे ये लिखो, आप चाहे ये लिखो, एक ही बात है। तो मैंने 25% मतलब 1/4, तो मैं क्या करूंगा 1/4 ऑफ 160, मतलब मैं 160 को 4 से डिवाइड कर रहा हूं। इजी 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 इजी, बोलो हाँ या ना। अच्छा कहीं पर अगर 50% आ जाए, तो 50% का मतलब सीधा उस नंबर को आधा कर दो, सीधा उस नंबर का आधा कर दो। अगर मैं बोलूं कि 230 का 50% निकालो, तो सीधा डिवाइड बाय 2 कर देना, 115, 115, खत्म। अच्छा कहीं पर अगर 10% आ जाए, तो वो नंबर को सीधा 10 से डिवाइड करना, वो नंबर को सीधा 10 से डिवाइड करना, क्योंकि ए 1/10 है ना, 1/10 है, तो सीधा 10 से डिवाइड करना। अच्छा कहीं पर अगर 75% आ जाए, तो वो वाले नंबर को आप इसको सॉल्व करेंगे तो 25 3 25 4, बहुत ध्यान से सुनना। अब वो वाले नंबर को पहले 4 से डिवाइड करना और उसको मल्टीप्लाई बाय 3 करना। कोई भी नंबर है उसको पहले 4 से डिवाइड करो और उसको मल्टीप्लाई बाय 3 करो। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स यहां मिलेंगे, इसको अलग अलग तरीके से सोचना है आपको। देखो पहले तो मैंने आपको बता दिया, दूसरा आप इसको 50 + 25 लिख सकते हो, या 3/4 भी कर सकते हो। 90 को आप 100 - 10 कर सकते हो। यार अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया आपको 70 का 90% निकालना है, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे? आप 90% इतना नहीं करना है, 100% में से 10% माइनस कर देना है। इसका 100% कितना होता है, खुद 70। अरे 70 का 100% 70 ही होगा। इसका 10% क्या होगा, 10% के लिए क्या बताया था, याद है या भूल गए? भूलना नहीं है बेटे। 10% मतलब इसका डिवाइड बाय 10 करो। 70 को 10 से डिवाइड करूंगा तो 7 आएगा, 70 को 10 से डिवाइड करूंगा तो 7 आएगा। 70 - 7 63, खत्म। इसका जो 90% है ना, इसका जो 90% है ना, वो 63 आएगा। ठीक है, उसी तरीके से 70% पहले 50% निकालो, फिर 20% निकाल लो। अच्छा 20% का क्या सीन है वो समझ लो। अगर कहीं पे भी आपको 20% निकालने को बोल दे, सीधा नंबर को 1/5 कर देना, डिवाइड बाय 5 कर देना, सीधा डिवाइड बाय 5 कर देना, क्योंकि 20 1 20, 25 100, सीधा डिवाइड बाय 5 कर देना। जैसे अगर कहीं पे भी आया 500 का 20% निकालो, तो सीधा इसको 5 से डिवाइड करना, आपका आंसर 100 आ जाएगा, आपका आंसर 100 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना कैलकुलेशन को फास्टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब बात आती है दी एफडीपी ट्रियो। अब ये ट्रायो है भैया, ट्रायो का मतलब क्या होता है? हाँ, हमारे पास भी द अल्टीमेट ट्रायो है, द लीजेंडरी ट्रायो है, द गोल्डन ट्रायो है, जैसे आप लोग ही बोलते हो, है ना। तो उसी तरीके से यहां पर भी ट्रायो है। फ्रैक्शन, डेसिमल और परसेंटेज, इनके बीच की दोस्ती इतनी तगड़ी है ना, इतनी तगड़ी दोस्ती है कि आप चाहे फ्रैक्शन की बात मान लो, या आप डेसिमल की बात मान लो, या आप परसेंटेज की बात मान लो, किसी की भी बात मान लो, आंसर आपका सेम आएगा, आंसर आपका सेम आएगा। जैसे आप 50% ऑफ 24 निकालो, प्री कॉम्पिटिशन, मतलब अभी एकदम दिमाग से नहीं, एकदम दिमाग से सोचना, पेन पेंसिल छोड़ दो। 50% ऑफ 24, 50% मतलब 50% मतलब डिवाइड बाय 2। अरे 50% का मतलब क्या होता है, 50/100। अब मैं बार बार, मतलब आपको ये सोचना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2 कर दो, खत्म, डिवाइड बाय 2 कर दो। 24 को डिवाइड बाय 2 किया तो 12 आ गया। ठीक है, अच्छा 50% का मतलब ये भी होता है, 50/100 करोगे ना तो ये 0.5 के बराबर आएगा, 0.5 के बराबर आएगा। एक जीरो से एक जीरो कटा, बचा क्या, 5/10। 5 को 10 से डिवाइड करोगे तो 0.5 आएगा। ठीक है, 0.5 आएगा। ठीक है, तो मैं चाहे 0.5 लिखूं या 50% लिखूं, आंसर मेरा 12 ही आएगा। 0.5 इंटू 12 करो, 0.5 इंटू 12 करो, 12 ही आएगा। सॉरी, 0.5 इंटू 24 करो, 12 ही आएगा, 12 ही आएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? तो आप क्या देख रहे हो, आप चाहे ये करो, आप चाहे ये करो, आपका आंसर सेम आ रहा है। उसी तरीके से यहां पर देखना, ये 50% वाला हो गया। 100% मतलब, 100% मतलब वो सेम नंबर को लिख दो, जो नंबर है उसी नंबर को लिख दो।
खत्म, डेसिमल में 1, ठीक है। 25% का मतलब होता है 25/100, जो कि 1/4 के बराबर होता है। अच्छा, या तो फिर आप 0.25 से मल्टीप्लाई कर लो। आपके पास 3 तरीके हैं, या तो आप 25% निकाल लो, या 4 से डिवाइड कर लो, या 0.25 से मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर सेम ही आएगा, सेम आएगा। यहां पर 75%, ये हो जाएगा 0.75, तो सॉरी, ये हो जाएगा फ्रैक्शन में 3/4, और ये 0.75। तो ये सारे को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका FDP ट्रायो, आप किसी भी तरीके से करो आपका आंसर सेम आएगा, आपका आंसर सेम आएगा। अब यहां पर क्वेश्चन देखना, यहां पर क्वेश्चन देखना, मैं चाहे फ्रैक्शन के तरीके से सॉल्व करूं, या डेसिमल के तरीके से सॉल्व करूं, या फिर आपके प्रोपोर्शनल रीजनिंग, किसी भी तरीके से सॉल्व करूं, आंसर मेरा सेम आएगा। ये क्वेश्चन की मदद से समझते आ जाओ। द मैक्सिमम मार्क्स इन जुबिन्स टेस्ट आर 75, मतलब जुबिन एक टेस्ट देने जा रहा है और उसका मैक्सिमम मार्क्स क्या है 75, मतलब वो पेपर 75 मार्क्स का है, वो पेपर 75 मार्क्स का। क्या मेरी बात समझ में आई? यस। टू गेट अ ए ग्रेड, अगर उसको ए ग्रेड चाहिए, हाँ आपको भी चाहिए भैया, आपको भी चाहिए ए ग्रेड, हाँ। स्टूडेंट्स नीड 80% और अबव, स्टूडेंट्स को 80 या 80% से ज्यादा लाना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट्स द मिनिमम स्कोर जुबिन्स नीड, जुबिन को मिनिमम कितना स्कोर लाना पड़ेगा ताकि उसको ए ग्रेड मिल जाए। यार देखो 100 मार्क्स का पेपर होता तो 80 मार्क्स हो जाते, लेकिन पेपर तो 75 मार्क्स का है ना, 75 मार्क्स का है ना, तो मुझे 75 का 80% निकालना पड़ेगा ताकि मुझे मिनिमम मार्क्स पता चल जाए ए ग्रेड मिलने के लिए। तो कितना फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन से अगर मैं करूं, तो अगर आप यहां पर देखोगे तो आप क्या बोलोगे, 75% ऑफ 80% ऑफ 75। एक मजे की बात बताऊं, अंदर की बात है, कहीं लिखा नहीं है, लेकिन ये है, लिखा भी नहीं है आपके बुक में भी नहीं, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, आप 80% ऑफ 75 निकाल लो या 75% ऑफ 80 निकाल लो, आंसर सेम ही आएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसका ये निकाल लो या इसका ये निकाल लो, आंसर सेम ही आएगा हमेशा हमेशा, ठीक है। डन। तो 80% ऑफ 75, आइए इसको हम 25 3 जा 25 4 जा करते हैं, 4 1 जा 4 4 20 जा 80, 20 इंटू 3 इज इक्वल टू 60 मार्क्स आ गए। वाह क्या बात है, ठीक है। तो 60 मार्क्स कम से कम लाने पड़ेंगे, 75 में से कम 60 मार्क्स लाने पड़ेंगे ताकि उसको ए ग्रेड मिल जाए, ताकि उसको ए ग्रेड मिल जाए, ठीक है। अच्छा, डेसिमल मल्टीप्लिकेशन 80% का मतलब क्या होता है, 80% का मतलब क्या होता है, 8/10, जो कि 0.8 के बराबर होगा, जो कि 0.8 के बराबर होगा। तो मैं अगर 75 को 0.8 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा आंसर, देखना जरा, 75 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 5 जा 40 होता है ना, 7 8 जा 56 और यहां 60। तो आंसर क्या आ गया आपका, यहां पर पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट के बाद एक नंबर, तो यहां पर भी पॉइंट के बाद एक नंबर होना चाहिए, तो आंसर आ जाएगा आपका 60, आंसर आ जाएगा आपका 60। क्या मेरी बात क्लियर है, हलवा है, बहुत बढ़िया। तीसरा, प्रोपोर्शनल रीजनिंग, भूल गए, पार्ट 1 का आखिरी चैप्टर है, पीछा पढ़ाया पढ़ाया भूला जा रहा है मास्टर। अरे भैया ऐसा काम नहीं चलेगा, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। प्रोपोर्शनल रीजनिंग, इसको समझना क्या बोल रहा है, देखो अगर 100 मार्क्स का पेपर होता और अगर आपको उसमें ए ग्रेड चाहिए तो आपको उसमें 80 मार्क्स लाने पड़ते, 80 मार्क्स लाने पड़ते। तो भैया अगर 75 मार्क्स का पेपर है तो आपको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, एक्स मार्क्स लाने पड़ेंगे, वो एक्स की वैल्यू हम निकालेंगे। तो अगर मैं इसको प्रपोर्शन के फॉर्म में लिखूं, क्योंकि प्रपोर्शन मुझे सेम रखना है, क्योंकि प्रपोर्शन मुझे सेम रखना है, तो मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा, अगर 100 80 के बराबर है, 100 में से मुझे 80 चाहिए, तो 75 में से मुझे कितना चाहिए होगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं, कितने को याद है, क्या तुम्हें याद है या भूल गए है। आप ये करोगे, ये वाले नंबर को ये वाले नंबर को ये वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई, और ये वाले नंबर को ये वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई, एक्सट्रीम वाले का प्रोडक्ट, जो कोने कोने वाले नंबर है उसका प्रोडक्ट, जो पास पास वाले नंबर है उसके साथ करोगे, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आता है, तो 100 इंटू एक्स 100x और 80 इंटू 75,
100 यहां पर मल्टीप्लिकेशन में है, यहां जाएगा डिवीजन में होगा, यहां जाएगा डिवीजन में होगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 60 ही आना है भाई। आपको एक ही मेथड सीखना है, टेंशन मत लो, मेथड अपने को एक ही सीखना है, ठीक है, एक ही मेथड सीखना है। 25 3 जा 25 4 जा 4 1 जा 4 20 जा 20 इंटू 3 60, एक्स की वैल्यू 60 है। आप किसी भी तरीके से करो, आपका आंसर 60 ही आना है, 60 ही आना है, ठीक है। चलिए, अच्छा भैया, क्या परसेंटेज हमेशा 100 ही होता है, 100 से ऊपर नहीं होता क्या? आइए देखते हैं, समझते हैं। तो भैया किशन लाल ने गारमेंट की कपड़े की दुकान खोली है और उसकी कुछ सक्सेस की स्टोरी है जो बड़े ही मोटिवेशनल है, हम उसको सुनेंगे, ठीक है ठीक है। वो ये बोल रहा है कि किशन लाल ने दुकान खोली और उसने ये टारगेट रखा कि वो हर दिन 5,000 रुपए कमाएगा, हर दिन 5,000 रुपए कमाएगा। तो अगर पहले दिन उसने 2,000 रुपए की कमाई की या फिर 2,000 रुपए की उसने सेल की, तो उसने टारगेट का कितना परसेंट सेल किया है? टारगेट का देखो, 2,000 उसने कमाया, सोचा उसने 5,000 था, तो 5,000 में से 2,000 कमाया, कितना कमाया, कितना परसेंटेज कमाया, तो मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। 3 0 से 3 0, 5 1 जा 5 20 जा, तो आप बोलोगे 40%। मैंने बोला ठीक है भैया, पहले दिन जितना उसने सोचा था उसका 40% कमाया, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। अच्छा, दूसरे दिन 3,500 कमाया 5,000 में से, मल्टीप्लाई बाय 100, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, बचा क्या? 35 इंटू 2, 35 इंटू 2 आपका 70 होता है। तो 70%, जितना उसने सोचा था उसका 70% उसने कमाया, ठीक है। अच्छा, तीसरे दिन उसने पूरा का पूरा कमा लिया, मतलब उसने खुद का पूरे का 100% कमा लिया, पूरे के पूरे का 100% कमा लिया, ठीक है। अच्छा, उसके अगले दिन देखो, उसकी सक्सेस स्टोरी हर दिन बढ़ रही है। अगले दिन उसने 6,000 रुपए कमाया, लेकिन उसने सोचा कितना था? अगर मैं इसका परसेंटेज निकालूं, तो क्या होगा? 3 0 से 3 0 कटेगा, 5 1 जा 5 20 जा 6 इंटू 20 120, 120%। जितना उसने सोचा था ना उसका 120% वो कमा रहा है। तो 120 का मतलब क्या होता है? 120 का मतलब जितना उसने सोचा था उतना तो उसको मिल रहा है, जितना उसने सोचा था उतना तो उसको मिल रहा है, 20% और ज्यादा मिल रहा है। इतना तो मिल ही रहा है, 5,000 सोचा था, 5,000 मिल रहा है, 5,000 का 20% और मिल रहा है, 5,000 का 20% 1,000 रुपए होता है, कुल मिला के 6,000 रुपए उसको मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, पांचवें दिन की बात करते हैं, 7,800, 5,000 भैयू ने सोचा था, इसका 100% हम निकालते हैं, ठीक है। 2 0 से 2 0, 51 जा 50, 52 जा 100, 78 इंटू 2 करेंगे, 8 2 जा 16, 7 2 जा 14 प्लस 1 15, तो 156%। मतलब जितना सोचा था उतना तो कमा रहा है, जितना सोचा था उतना तो कमा रहा है, लेकिन साथ में 56% और ज्यादा कमा रहा है। 100% तो उसने कमाया, लेकिन 56% और कमा रहा है, और ये 56% यहां पर कितना है? अगर आप देखोगे तो बनेगा 2,800 के बराबर, 2,800 के बराबर, ठीक है। अब आगे देखो, ये वाले दिन उसने 9,550, तो जरा मुझे कमेंट में बताना, ए भैया कितना कमाया, कितना कमाया, कितना परसेंटेज कमाया? हलवा क्वेश्चन 3, ठीक है, हलवा क्वेश्चन 3, HQ3 डन है। आगे चलते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ही अचीव 150% ऑफ द टारगेट। उसने जितना सोचा था ना उसका 150% कमा लिया, तो उसने कितना कमाया? देखो, जितना सोचा था उसका 150%, तो 150% किसका है ना? खत्म, सेट है भाई, सिस्टम सेट, ठीक है। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, खत्म। 15 पचे 75, 15 5 से 75, 2 0, 7,500 कमा लिया। 5,000 सोचा था, 7,500 कमा लिया। अच्छा, अगले दिन देख रहे हो, 8वें दिन उसने 210% का टारगेट अचीव कर लिया। इसको मैं कुछ अलग तरीके से समझाऊं, अलग तरीके से देखो, 210% ऑफ आप 5,000 निकालोगे आपका आंसर आ जाएगा।
आंसर आ जाएगा। लेकिन जरा इसको इस तरीके से सोचना, 210% का मतलब क्या है? जितना उसने सोचा था वो 100% है, उसमें उसने 100% और कमाया, 200% हो गए, और 10% ज्यादा कमाया। ठीक है, हर बातें पे बस ठीक ठीक करते हैं। तो 5,000 सोचा था, 5,000 कमाया, 5,000 सोचा था, 5,000 और कमा लिया। 100%, 100%। अच्छा, 5,000 का 10% कितना होगा? मैंने क्या बताया था, 10% निकालना है तो डिवाइड बाय 10 कर देना। डिवाइड बाय 10 करोगे तो 500 आएगा। क्या सम करने के बाद ये इसके बराबर आ रहा है? तो ये हो जाएगा, आप सॉल्व करके देखना, 210% ऑफ 5,000, 10,500 आएगा। 10,500 आएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? आप बोलोगे यस सर। अब यहां पर बोल रहा, देखो इस क्वेश्चन को देखना, 3 इज डैश परसेंट ऑफ 300। ये आप लोग को ही करना है, इसको मैं सॉल्व करके आपको तरीका बता रहा हूं। जहां पर भी इस दिखे ना, इसका मतलब क्या है? इक्वल टू 3 जो है ना, वो x% है 300 का। 3 जो है ना, वो x% है 300 का। ठीक है, तो 3 इज इक्वल टू 3x। तो x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लीकेशन में है, यहां जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1। तो 3 जो है ना, वो 1% है 300 का। 300 का आप 1% निकालोगे ना, 300 का 1% निकालोगे तो 3 आएगा। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं कि कैसा फ्रेम करना है। इज मतलब इक्वल टू, ठीक है, क्या है 40% ऑफ 4? तो बताओ 40% ऑफ 4 कितना होगा? ये तो आप कर लोगे। तो ये हो जाएगा आपका हलवा क्वेश्चन 4। हलवा क्वेश्चन 4 करने के लिए मेरे बच्चे तैयार है। ठीक है, एकदम नंबर नहीं भूलेंगे। अब देखो 40 जो है ना, इज 40 जो है वो 80% है। वो 80% है किसका? वही तो निकालना है। 80% है किसका? वही तो निकालना है। तो भैया कैसे निकालोगे? यहां पर ये हो जाएगा, अगर मैं इसको काटू पीटू, अगर मैं इसको काटू पीटू तो ये 4/5 हो जाएगा। 24 जा 25 जा, आप क्या करोगे? ये बोलोगे 40 जो है वो 4/5 है एक्स का। 5 यहां पर डिवाइड में है, यहां जाएगा मल्टीप्लाई में होगा। 4 यहां पर मल्टीप्लाई में है, यहां जाएगा डिवाइड में होगा। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स की वैल्यू तो कोई निकाल नहीं पाया आज तक, एक्स की कोई वैल्यू नहीं होती वैसे, बट ठीक है, ठीक है। 4 1 जा 4 10 जा 10 5 जा 50, खत्म। 50। तो 40 जो है वो 80% है 50 का। अगर आप 50 का 80% निकालोगे तो 40 आएगा। ठीक है, हर बातें पे ठीक ठीक करते रहते हैं बस। आगे चले, आगे चले। अब क्या बोल रहा है? क्या 10 दिन ऑफ अ डे बड़ा है या 1% ऑफ अ वीक बड़ा है? कौन सा बड़ा है? इज 10% ऑफ अ डे लॉन्गर और 1% ऑफ अ डे वीक लॉन्गर? तो भैया करते हैं। अच्छा, एक दिन का 10% कितना होगा? तो एक दिन में 24 घंटे होगा तो नहीं, तो 10% ऑफ 24, तो 24/10, 2.4 आर। भैया 24/10 क्यों किया? भैया एक जीरो से एक जीरो कटा तो 24/10। ठीक है। अच्छा, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। अच्छा, मुझे ये पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 7 दिन में कितने घंटे होंगे? 7 × 24। अरे भैया अगर एक दिन में 24 घंटे तो 7 दिन में 7 × 24 या 24 × 7, जो कि 168 के बराबर होता है। अच्छा, अब मैं अगर 1% ऑफ 168 निकालू तो कितना आएगा? 1% ऑफ 168। अच्छा, 2 जीरो है तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट होना चाहिए। बोलो हाँ या ना? अगर 2 जीरो है तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट होना चाहिए। अब मुझे आप ही बताओ कि 10% ऑफ अ डे 2.4 आवर एंड 1% ऑफ अ डे 1.6 आवर, बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? वेरी सिंपल, 10% ऑफ अ डे। तो क्या 10% ऑफ अ डे लॉन्गर देन 1% ऑफ अ वीक? आप बोलोगे एस। जी मास्टर जी, एस। यस, यस। ठीक है, अब बात आती है भैया यूजिंग परसेंटेज, इसका काम क्या है? तो सबसे पहले कंपैरिजन करने में, जैसे यहां पर क्या बोल रहा है जरा ध्यान से देखना। इंग्लिश में जो है 42 मार्क्स मिले हैं 50 में से, बहुत अच्छी बात है। और साइंस में 70 मार्क्स मिले हैं 80 में से।
तो तीन अलग अलग लोग अलग अलग दिमाग लगा रहे। पहला ईशा बोल रही है कि भैया मेरे को ना इसमें सिर्फ 8 मार्क्स कम मिले हैं और इसमें ना 10 मार्क्स कम मिले हैं, इसका मतलब मैंने इंग्लिश में अच्छा परफॉर्म किया क्योंकि इसमें 8 ही मार्क्स कटे, इसमें 8 ही मार्क्स कटे और इसमें 10 मार्क्स कटे, तो मैंने इंग्लिश में अच्छा परफॉर्म किया। फिर रीमा जी आती है, बोलते मारे कंठा, तुमने जो है 70 मार्क्स जो है ज्यादा होते हैं 42 में से, तो तुमने 70 मार्क्स ज्यादा लेके आया है, इसका मतलब तुमने साइंस में ज्यादा अच्छा किया। फिर एक वहां पर बड़ा समझदार आदमी आया, बोलता हाँ रुक जाओ जरा सबर करो। विष्णु जी बोलते हैं कि तुम कंपेयर ही नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर ये 50 में से बात हो रही है, यहां पर 80 में से बात हो रही है, जरा परसेंटेज में कवर करो, जरा परसेंटेज में कन्वर्ट करो और उसके बाद बताओ कि किसमें ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया। तो अगर आप यहां पर देखोगे, अगर 42 मार्क्स मिले हैं, अगर 42 मार्क्स मिले हैं 50 में से, तो अगर मैं इसको परसेंटेज में बदलना चाहूं तो कितना आएगा? 51 जा 52 जा 42 इंटू 2 84%, 84%, ठीक है। और यहां पर 70 मार्क्स मिले हैं 80 में से, तो मल्टीप्लाई बाय 100%। आप इसको सॉल्व करोगे तो 87.5% आएगा। आप इसको सॉल्व करोगे तो 87.5% आएगा। जरा मुझे बताना किसमें अच्छा परफॉर्म किया है, इंग्लिश में कि साइंस में? आप बोलोगे मैथ्स में, साइंस में ज्यादा अच्छा परफॉर्म, ठीक है, कंपैरिजन ही नहीं है, मैथ्स की कोई तोड़ ही नहीं है गाइस, ठीक है। तो क्योंकि परसेंटेज इसका ज्यादा है, ठीक है भैया, ये तो समझ में आ गया। इसके अलावा और कहा परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने सुना होगा आपके दादा लोग को सुनते हुए, हमारे जमाने में ये जो जमीन थी 1 रुपए की मिलती थी और आज देखो लाखों में मिल रही है। हमारे जमाने में जो पेट्रोल है वो 10 रुपए लीटर मिलता था, आज देखो 100 रुपए लीटर मिल रहा है। तो आप उनसे पूछना कि कितना प्रतिशत की ग्रोथ हुई है, जरा कितना परसेंटेज बढ़ा है, तो वो आपसे उल्टा पूछेंगे, तुम बता बड़ा, हमको पूछा तो फिर आपसे पूछ जाओगे। तो आप वहां पर चुप ना हो, इसलिए तुम्हारा भाई खड़ा है, तुम्हारा बड़ा भाई खड़ा है और तुमको बताएगा कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। फॉर्मूला जो है सब बता दूंगा, देखना भैया। जो प्राइस ऑफ टोमेटो है वो 3 साल पहले 30 रुपए प्रति किलो मिलती थी, मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, और अभी वो 42 रुपए प्रति किलो मिल रही है। तो कितने की बढ़त हुई, बहुत ध्यान सुनना, परसेंट पहले बताओ कितने की इंक्रीज हुई, फटाफट कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। ए भैया फटाफट, आ ले टमाटर ले, 42 माइनस 30, अरे भैया 12 रुपए की ग्रोथ हुई है। कितने की ग्रोथ हुई है? 12 रुपए क्या इंक्रीज हुआ है। पहले 30 का मिलता था, 42 का मिल रहा है, 12 रुपए बढ़ गए। मैंने बोला ठीक है, बहुत बढ़िया यार, वेरी टैलेंट है। कितना परसेंटेज बढ़ा है, ये तो प्राइस है, कितना परसेंटेज बढ़ा है। तो परसेंटेज इंक्रीज अगर आपको निकालना है ना, तो आप क्या बोलोगे, कितना बढ़ा, कितना इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ। अच्छा किस पे हुआ? अरे भैया 12 रुपए बढ़े, किस पे बढ़े? 30 रुपए पे बढ़े, 30 रुपए पे बढ़े। तो नीचे हमेशा हमेशा ओरिजिनल क्वांटिटी रखना, चाहे कोई भी केस आ जाए, नीचे हमेशा ओरिजिनल क्वांटिटी रखना। परसेंटेज लगाने के लिए कुछ बताना पड़ेगा क्या? परसेंटेज लगाने के लिए बताना पड़ेगा क्या? है? आप क्या बोलोगे, 12 की बढ़त 30 के ऊपर ना, हाँ 30 के ऊपर, तो जरा हमें 100 पे बताइए। तो हमने बोला अभी बताते हैं, रुको जरा सबर करो। तो आप बोलोगे 3 4 जा 3 10 जा, 0 से 0 काटते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, बचेगा क्या 40। 40% की ग्रोथ हुई है, 40% इंक्रीज हुआ है। 40% इंक्रीज का मतलब समझ रहे हो? मतलब पहले जो चीज 100 रुपए में मिल रही थी ना, उसमें 40 रुपए की ग्रोथ हो गई है, अब वो 140 की मिलने लगी है। लेकिन अभी यहां पर बात 30 और 42 की हो रही है, अभी यहां पर बात 30 और 42 की हो रही है। तो 30 से लेके 42 तक बढ़ने में 40% की ग्रोथ हुई है, 40% की ग्रोथ हुई है, 12 रुपए की ग्रोथ हुई है। ये रुपए के फॉर्म में है और ये परसेंट के फॉर्म में है। जरा यहां बताओ पेट्रोल की कीमत कितनी बढ़ी, बताइए। जो है 2015 में 60 रुपए के हिसाब से पेट्रोल मिला था नहीं, अब भैया महंगाई आ गई, अब 2025 में 100 रुपए के हिसाब से मिल, कितना बढ़ा, कितना बढ़ा। आप बोलोगे भैया देखो, आपको पूरा लिखना जो तरीका है वो तो आपका वही रहेगा। लिखने का तरीका क्या रहेगा कि the price, the initial price of the petrol is 60 rupees. The final price of the petrol is 100 rupees. The increase in the price of petrol is
40 रुपीज। सो द परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू, इतना मैंने डायरेक्टली यहां लिख दिया, ठीक है। तो परसेंटेज इंक्रीज, देखो यार फॉर्मूला लिख दिया करो, टीचर तुम्हारी खुश हो जाती है। मैं सही बता रहा हूं, पहले मैं ऑफलाइन टीचर रह चुका हूं, और जब मैं ऑफलाइन टीचर था ना, तो अगर मुझे कहीं पर ऐसा फॉर्मूला दिखता था तो मैं ऐसे एकदम खुश हो जाता था, भाई साहब फॉर्मूला बच्चे को पता है। अब जब मैं ऑनलाइन आ गया तो मुझे समझ में आ गया क्या ही मतलब है, बट पता होना चाहिए, लिखना जरूरी है, ठीक है। तो मास्टर और मास्टरनी को खुश करने के लिए फॉर्मूला लिखते रहना, और पूरा का पूरा एकदम सेंटेंस, क्योंकि बोर्ड में उसी में मार्क्स मिलने जब आप 10th में जाओगे, इसीलिए। बाकी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, कितना परसेंटेज बढ़ा, तो आप बोलोगे भैया फॉर्मूला लिखना, इंक्रीज बाय ओरिजिनल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100%। कितना बढ़ा? 40 रुपए बढ़ा। अच्छा किस पे बढ़ा? 60 पे बढ़ा। 40 रुपए बढ़ा, किस पे बढ़ा? 7 पे बढ़ा। परसेंटेज लगाना है, लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। 22 जा 23 जा, तो 2/3 इंटू 100%, आप बोलोगे 66.66। याद रखना, बार बार बता रहा हूं, जहां पर 1/3 दिखे 33.33%, जहां पर 2/3 दिखे 66.66%। क्या मेरी बात समझ में? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये दो कंफ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पीछे का लॉजिक भी मैंने पहले बता चुका है। तो भैया परसेंटेज इंक्रीज बता दिया, परसेंटेज डिक्रीज नहीं बताइएगा? हम बोलेंगे बताएंगे। देखो भैया कोविड-19 का समय था, बड़ी ही दुखद समय थी। उस समय पे लोगों ने सोचा कि भैया घर से बाहर ना निकले, तो जब वो घर से बाहर नहीं निकले तो जो थिएटर्स हैं वहां पर लोग मूवी देखने भी कम गए। तो पहले जो है बिफोर कोविड लगभग 160 लोग वो वाले थिएटर में मूवी देखने जाते थे, अब वो गिर के 100 हो गए। तो कितने की कमी हुई? कितने की कमी हुई? 60 की कमी हुई। बोलो कितने की कमी हुई? 60 की कमी हुई। तो परसेंटेज डिक्रीज, कितने की कमी हुई? 60 की कमी हुई। किस पर हुई? एक ओरिजिनल क्वांटिटी हमेशा लिखना, फॉर्मूला को दिमाग में बैठा लो, यही फॉर्मूला है 60/160, मतलब सॉरी डिक्रीज, नीचे ओरिजिनल अमाउंट, परसेंटेज लगाना है, मल्टीप्लाई बाय 100%। परसेंटेज का यूज कहां होता है पूछते हो ना, लीजिए 0 से 0 काटिए, 4 जा 16 होता है, 4 जा, यहां पर 2 जा और 2 3 जा, तो ये क्या हो गया 3/2 इंटू 25, 25 3 जा 75/2, 75/2 अगर आप करिएगा ना तो ये हो जाएगा 37.5%, और 37.5% कितना होता है? इतने की डिक्रीज हुई है, मतलब 160 से 100 तक में 37.5% का डिक्रीज हुआ है। क्या मेरी बातें समझ में आई? बोलिए बोलिए, क्या मेरी बातें समझ में आई? आप बोलोगे एकदम चंगा भला तरीके से समझ में आ गई मास्टर जी, एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गई। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा उसके अलावा ये बताइए सर, कॉस्ट प्राइस, मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस यहां पर भी प्रॉफिट लॉस में भी यूज होता है। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जैसे मान लो ये पानी की बोतल हम गए और खरीद के लेके आए, तो बहुत पढ़ लिए भैया, आप दुकानदार बनेंगे, पढ़ाई वढ़ाई हो गई, पैसा कमाएंगे अब भैया, ठीक है। ये दुकानदार हम गए, ये बोतल को खरीद के लाया, जिस कीमत में मैं इसको खरीद के लाऊंगा ना, इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा इसका कॉस्ट प्राइस। खोल ही लिया तो पी भी लेता हूं, पानी पीने की निंजा टेक्निक। ठीक है, ये बॉटल खरीद के लाया, अब मान लो ये बॉटल को मैंने 200 रुपए में खरीद के लाया, अगर मैं ये बॉटल को सेम टू सेम ले जाके दुकान में रख दूं और बोलूं 200 रुपए का है, तो भैया आपकी मम्मी, मेरी मम्मी आएगी, मैं उनसे बोलूंगा कि 200 रुपए का है, तो आपकी मम्मी मुझे बोलेंगे हट भैया जो है 200 रुपए हम नहीं दे पाएंगे, जो है बहुत महंगा है, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, कमाई नहीं हो पा रही है, हम इसको 170 में लेंगे। तो भाई मैं क्या करूंगा? मेरा तो नुकसान हो जाएगा, मेरा तो नुकसान हो जाएगा। तो मैंने 200 में खरीद के लाया, तो मैं जब इसको खरीद के लाऊंगा तो दुकान में इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्राइस करके लिख दूंगा, यहां पर एक ऐसा टैग लगा दूंगा और बोलूंगा कि भैया 300 रुपए का है। क्या बोलूंगा? 300 रुपए का है। फिर मैं इसको जब मम्मी जी को बेचूंगा तो कितने में बेचूंगा? 250 रुपए में, 250 रुपीज में। मम्मी जी के पास, मम्मी आएंगी, बोलेंगे कितने रुपए का है? हम बोलेंगे जो है आंटी जी 300 रुपये का है, लेकिन आप क्या है, आप हमारे घर के हैं, रोज का आना जाना आपका लगा रहता है, तो हम आपके लिए 250 रुपये लगा देंगे। ठीक है, 250 रुपये से कम नहीं करिएगा। मम्मी जी भी खुश है, 50 रुपये बच गए, 50 रुपये बच गए भैया, तो मम्मी भी खुश, दुकानदार भी खुश। दुकानदार भैया समाज सेवा तो करने बैठा नहीं है। तो ये होता है सेलिंग प्राइस, जिसमें खरीदा कॉस्ट प्राइस, जिसमें लाके दुकान में रखा मार्केट प्राइस, जिसमें जाके बेचा सेलिंग प्राइस।
ठीक है, तो ये तो एक छोटी बात हो गई। इसको बड़े लेवल में बात करते हैं। बड़े लेवल में अगर मैं बात करूं तो ये जो हमारा किशन लाल है उसने दुकान खोली थी, याद करो याद करो याद करो, पीछे मैंने बताया था पहले दिन अलग 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 प्रॉफिट कमाया था। तो यहां पर वो जो है स्वेटर की कहानी सुनो किशन लाल की। क्या हुआ, किशन लाल ने जो है दुकान घर में तो बनाया नहीं है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से उसने स्वेटर खरीदा। ठीक है, जहां पर उसकी जो बनाने का जो ओरिजिनल पैसा लग रहा है वो 230 रुपए लग रहा है, लेकिन वहां पर वो क्या बोल रहे हैं कि नहीं 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 230 रुपए का नहीं है, वो 255 रुपए का, ये उसका मार्केट प्राइस है, बढ़ा के लिख रहे हैं। तो लोग उस पर डिस्काउंट करके 2 रुपए का डिस्काउंट करके सेलिंग प्राइस उसको 253 में कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से होलसेल स्टोर में चल गया। अब 253, अब यहां पर देखना कॉस्ट प्राइस 253, क्यों, क्योंकि इतने में मैंने बेचा। अगर मैं इतने में बेच रहा हूं तो आगे वाला इतने में खरीद रहा है ना, तो इसके लिए वो कॉस्ट प्राइस हो गया, इसके लिए सेलिंग प्राइस, और इसने में वो खरीद रहा है तो इसके लिए वो कॉस्ट प्राइस। 253 में खरीदा, फिर भैया वो भी महंगा करके रखेगा, उसने 310 रुपए में मार्केट प्राइस कर दिया, और 310 का करके उसने 300 रुपए में बेच दिया। अब 300 रुपए में उसने रिटेल स्टोर को बेच दिया, 310 रुपए में, जो अपने दुकानदार है ना जहां पर से हम खरीदते हैं, तो 310 रुपए लिखा और 300 में बेच दिया। और जब उसने 300 में बेचा ना, तो दुकानदार ने, उसने खरीदा कितने में, उसके लिए कॉस्ट प्राइस क्या हो गई, 300 रुपए। और उसने क्या बोला कि भैया जो है ये 480 रुपए का है, 480 रुपए का है, और उसने बेचा कितने में, 430 में। तो जो 230 रुपए का सामान था वो हमें 430 रुपए में मिल रहा है, 200 रुपए बढ़ के मिल रहा है। इसलिए लोग क्या करते हैं, होलसेल स्टोर में जाके एक बार में ज्यादा सामान खरीद के ले आते हैं, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता है। लेकिन सबसे ज्यादा कमाई जो होती है रिटेल स्टोर्स में होती है। ठीक है, लेकिन यहां पर जो है छोटे मोटे काम नहीं कि भैया एक हमको जो है ये चाहिए स्वेटर दे दीजिएगा, तो बोले पप एक स्वेटर लेने आए हो, हम होलसेल वाले, होलसेल मतलब बल्क में ज्यादा सामान बेचते हैं, हमारे पास ज्यादा सामान खरीदेगा तो हमको ज्यादा प्रॉफिट होगा। यहां पर देखो प्रॉफिट मार्जिन कम है, यहां पर 10 का, यहां पर 2 का, यहां पर बहुत ज्यादा, यहां पर बहुत ज्यादा। ठीक है, आप बोलोगे ठीक है, तो देखो भैया अगर आप खरीदोगे बेचोगे तो कुछ ना कुछ या तो फायदा होगा या तो नुकसान होगा, या तो फायदा होगा या तो नुकसान होगा, फायदा होगा तो प्रॉफिट, नुकसान होगा तो लॉस। तो मान लो आपने डाइट कोक 20 रुपए में खरीदी और 25 रुपए में बेच दी, तो आपको कितने का फायदा हुआ, आपको 5 रुपए का फायदा हुआ। फॉर्मूला रटना नहीं, अगर मैं आपको बोलूं प्रॉफिट निकालो तो आप क्या करोगे, कितने में, मैं आप मुझसे पूछना कि कितने में खरीदे जे, तो आप बोलेंगे 20 रुपए का, ऐसा पूछना। ये जो डाइट कोक 20 रुपए वाला डाइट कोक है कितने का है जी, तो मैं बोलूंगा 20 का है। फिर आप बोलेंगे कितने में बेचेंगे जी, 25 में बेचेंगे जी। तो मैं आपसे पूछूंगा अब ये बताइए, जरा बड़ा जी जी करके पूछे कितने का प्रॉफिट है जी, तो आप बोलोगे 5 रुपए का। तो फॉर्मूला रटना नहीं है, यहां पर कॉन्सेप्ट समझना है। एसपी माइनस सीपी करोगे 5 रुपए का आपका प्रॉफिट आ जाएगा, एसपी माइनस सीपी करोगे 5 रुपए का प्रॉफिट आ जाएगा। अगर आपने कोई सामान 50 रुपए का खरीद के 70 रुपए में बेच दिया, तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, 20 रुपए का हुआ। प्रॉफिट कितने का हुआ, 20 रुपए का हुआ। फॉर्मूला क्या है गेन का, एसपी में से सीपी को माइनस कर दो, एसपी में से सीपी को माइनस करो। अच्छा, अगर मैं आपको गेन और प्रॉफिट एक ही बात है, अगर मैं बोलूं आपको प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, तो आप क्या करोगे, कितने का प्रॉफिट हुआ। अच्छा, प्रॉफिट किस पर हुआ, कॉस्ट प्राइस पे हुआ ना। अरे भैया आपके जेब से 20 रुपए लगे, तो ये 20 रुपए पे ही आपको या तो फायदा होगा या तो नुकसान होगा। तो कॉस्ट प्राइस पे ही हमेशा प्रॉफिट निकाला जाता है, और लॉस भी कॉस्ट प्राइस पे ही निकाला जाता है। तो अगर परसेंटेज इंक्रीज था तो ऊपर इंक्रीज लिख रहा था ना, तो प्रॉफिट की बात कर रहा हूं तो ऊपर प्रॉफिट लिखूंगा, नीचे कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%, परसेंटेज लगाना है मल्टीप्लाई बाय 100%। कितने का प्रॉफिट हुआ, 5 का प्रॉफिट हुआ ना, यहां पर कितने पर हुआ, 20 रुपए पे हुआ, परसेंटेज लगाना है 1/4, यहां पर 25%, 25% का प्रॉफिट हुआ। 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 25% का प्रॉफिट हुआ, परसेंटेज और रुपीज में फर्क है। ठीक है, अच्छा नुकसान भी होगा भैया, कमाओगे तो भैया नुकसान भी होगा, बिजनेस खोल रहे हो तो नुकसान भी होगा। तो कुछ कारणवश मान लो आपने 20 रुपए के सामान को 18 रुपए में बेच दिया, कितने का नुकसान हुआ, 2 रुपए का नुकसान हुआ। फॉर्मूला क्या है, सीपी में से एसपी को माइनस कर दो, रटना नहीं है, क्वेश्चन देख के सीधा सीधा समझना कि भैया अच्छा इतने में मैंने खरीद के लाया, इतने में बेचा, मुझको नुकसान हो गया, बड़ा भारी नुकसान हो गया, कितने का हुआ, 2 रुपए का हुआ। परसेंटेज निकालना है, कितने का नुकसान हुआ, किस पर हुआ, कॉस्ट प्राइस पर हुआ, मल्टीप्लाई बाय 100%। यहां पर कितने का नुकसान हुआ, 2 रुपए का नुकसान हुआ, किस पर हुआ, 20 रुपए पर हुआ। परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100%, ये 1/10 हो जाएगा, 2 1 जा 2 10 जा, तो ये हो जाएगा 100% बाय 10 इज इक्वल टू 10%। 10% का नुकसान हुआ, 2 रुपए का नुकसान हुआ और 10% का नुकसान हुआ। फिर भैया डिस्काउंट वाली बात जो मैंने अभी पीछे बताई, क्या बताई भैया,
कि अगर 100 रुपए का सामान है तो आप दुकान में लाके उसको थोड़ा सा महंगा में लगाओगे, जो कि मार्केट प्राइस कहलाता है। 150 में लगा दिया और बेचा कितने में? 120 में। तो डिस्काउंट कितने का दिया आपने? 150 का सामान लिखा था, उसमें 120 में बेचा, तो आपने 30 रुपए का डिस्काउंट दिया। कितने का डिस्काउंट दिया? 30 रुपए का डिस्काउंट। डिस्काउंट परसेंटेज कितना होगा? डिस्काउंट परसेंटेज कितना होगा? डिस्काउंट परसेंटेज कितना होगा भैया? कितने का डिस्काउंट दिया? याद रखना, देखो परसेंटेज इंक्रीज तो ऊपर इंक्रीज लिख लेते, प्रॉफिट तो ऊपर प्रॉफिट लिख लेते, लॉस तो ऊपर लॉस लिख लेते। तो डिस्काउंट परसेंट ऊपर डिस्काउंट लिखोगे, ठीक है। चलिए, डिस्काउंट लिख दिया। अब आगे सुनना, किस पर डिस्काउंट दे रहे हो? किस पर डिस्काउंट दे रहे हो यार? 150 रुपए में डिस्काउंट दे रहे हो ना आप 150 रुपए पर, 150 रुपए पर 30 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो। तो नीचे क्या लिखोगे? मार्क्ड प्राइस। याद रखना, हमेशा नीचे मार्क्ड प्राइस रहेगा डिस्काउंट के केस में, मल्टीप्लाई बाय 100%। कितने का डिस्काउंट? किस पर डिस्काउंट? सॉल्व कर लें। 31 जा 30, 35 जा 150, 5 1 जा 5, 5 20 जा, तो 20% का आपने भारी छूट दी, हैवी छूट, ठीक है। आगे चलें। अब देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ यूटेंसिल स्टोर इज ऑफरिंग 35% डिस्काउंट ऑन द कुकर विद एन एमआरपी 1800 रुपीज। एक कुकर है जिसका मार्क्ड प्राइस 1800 रुपए, उस पर जो डिस्काउंट दिया गया वो कितने का दिया गया? 35% का। डिस्काउंट परसेंटेज है ये, डिस्काउंट परसेंटेज है ये। तो डिस्काउंट कितने का होगा? डिस्काउंट कितने का होगा? डिस्काउंट कितने का होगा देखना ध्यान से। अच्छा, आपने सामान कितने में बेचा? यार सामान में जो कीमत लिखी थी उसमें से अगर मैं डिस्काउंट को माइनस कर दूं, देखो मैंने रटाया नहीं है कुछ भी आपको, यहां पर फॉर्मूला ये जो मैं लिख रहा हूं ना इसको, अरे यार ये कहां से आ गया, लॉजिकली सोचना। दुकान में गए, ये एक कुकर है, इसमें 1800 रुपए लगा है, मैंने इस पे 35% का डिस्काउंट लगा के बेच दिया, तो मेरा बेचने की कीमत क्या होगी? 1800 रुपए में से, मार्क्ड प्राइस में से मैंने कितने का डिस्काउंट दिया है? 35% का डिस्काउंट दिया है, वो निकाल लूंगा, 35% का डिस्काउंट निकाल लूंगा, ठीक है। अच्छा 35% किसका? 35% किसका? 35% किसका? 1800 का। अरे भैया 35% का मैं डिस्काउंट दे रहा हूं, किस पर दे रहा हूं? 1800 रुपए पर दे रहा हूं ना, तो 35% ऑफ 1800। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 35 रुपए माइनस मत कर देना कि 1800 में से 35 माइनस कर दी, 35% करोगे आप, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो में से 2 जीरो कटा, 1800 में से 35 इंटू 18 कर ले, क्या 18 5 90 होता है? क्या 18 3 54, 54 प्लस 9 63 होता है? तो 630 का आपने डिस्काउंट दिया, 630 का डिस्काउंट दिया, तो भैया 1800 में 630 का डिस्काउंट, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 3 गया 7, 7 में से 6 गया 1, 1170, ये आपकी सेलिंग प्राइस हुई। इतने में आपने सामान को बेचा, इतने में आपने सामान को बेचा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्या इतनी बात समझ में आ गई? 1170 रुपए में आपने सामान को बेचा। अब व्हाट इज द सेलिंग प्राइस निकाल दिया। इफ द कॉस्ट प्राइस वॉज ₹900, अगर आपने इसको 900 रुपए में खरीदा था, आपने बेचा कितने में? क्या हमने इसको 1170 में बेचा है? तो इसमें प्रॉफिट कितने का हुआ पहले तो मुझे ये बताओ। 1170 में से 900 को माइनस कर दो, तो क्या ये 270 नहीं आ रहा है? 270 आ रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज एकदम हलवा बना देंगे। प्रॉफिट परसेंटेज, ऊपर प्रॉफिट लिखोगे, नीचे कॉस्ट प्राइस लिखोगे, मल्टीप्लाई बाय 100। फॉर्मूला लिखना मत भूलना वरना मास्टर ने जी मार्क्स काट देगी। 270 का प्रॉफिट हुआ, किस पर हुआ? 900 रुपए पर हुआ, कॉस्ट प्राइस पर हुआ, मल्टीप्लाई बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटे, काटते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 30। आपको 30% का प्रॉफिट हुआ, 30% का प्रॉफिट हुआ, मतलब आपने 35% का डिस्काउंट देने के बाद भी आपको 30% का डिस्काउंट हुआ, 30% का डिस्काउंट हुआ, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। सैमसंग बॉट अ कार फॉर 4,40,000 आफ्टर गेटिंग अ डिस्काउंट ऑफ 15% फ्रॉम द कार डीलर। इसको समझना,
सैमसंग कार खरीदने गया तो 15% डिस्काउंट के बाद उसको वो कार 4,40,000 में पड़ी। हाँ, बड़ी सस्ती कार पड़ी, पहले लिया होगा, ठीक है, ये सस्ती गाड़ी होगी, ठीक है। व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कार? सबसे पहले मुझे ये बताओ, ओरिजिनल प्राइस इसका कम होगा या ज्यादा होगा, या डिस्काउंट के बाद वाली कीमत ये है? तो डिस्काउंट के पहले तो उसकी कीमत ज्यादा होगी ना, डिस्काउंट के पहले तो उसकी कीमत ज्यादा होगी ना। अब इस पे लॉजिकली सोचना, मैं बोल रहा हूं लेट अस कंसीडर प्राइस ऑफ कार बी 100x। मान लो कि कार की कीमत 100x है, 100x मान लिया। आफ्टर 15% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट के बाद अगर आप 100 रुपए में 15% का डिस्काउंट दोगे तो वो गाड़ी 85x में बिकी। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। 100 रुपए का सामान, उसमें आपने 15 रुपए का डिस्काउंट दिया, क्योंकि 15% का मतलब क्या होता है, अगर मैं निकालूंगा 15% ऑफ 100 तो 15 ही आएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने 15% का डिस्काउंट दिया 100 रुपए पर, 15% का डिस्काउंट दिया 100 रुपए पर, ठीक है, तो 85 रुपीज में बेचूंगा। लेकिन मैंने एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन 85x जो है 15% के डिस्काउंट के बाद 85x की जो कीमत है वो 4,40,000 के बराबर है। 85x की कीमत 4,40,000 के बराबर है। 15% डिस्काउंट के बाद 85x आ रहा है और 85x की कीमत यहां पर 4,40,000 के बराबर है। आपसे बोल रहा है कि 100x की वैल्यू निकालो, आपसे बोल रहा है 100x की वैल्यू निकालो, आपको बोल रहा है कि ओरिजिनल प्राइस निकालो, ओरिजिनल प्राइस 100x है, तो 100x की वैल्यू x। अब इस वाले सिचुएशन में जब भी आओ चुपचाप क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देना। तो अगर आप इसको, अच्छा x तो ऑलरेडी है, अच्छा x तो ऑलरेडी है, तो मैंने बोला लेट अस कंसीडर इट y, छोड़ दो, ठीक है, ये x x सब कट जाएंगे, टेंशन मत लेना, सब कट जाएंगे, ठीक है। तो ये 85x इंटू वाई इज इक्वल टू 4,40,000 मल्टीप्लाई बाय 100x, ठीक है। मुझे यहां से y की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 4,40,000 मल्टीप्लाई बाय 100x डिवाइडेड बाय 85x। 85x यहां पर मल्टीप्लीकेशन में, यहां जाएगा डिवाइड में होगा, x से x कट जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करना, 4,40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 85, ये आपका फाइनल प्राइस होगा। तो क्या ये आपका हलवा क्वेश्चन 5 नहीं हुआ? कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा होगी, देख लेना, पॉइंट में आंसर आएगा, अप्रोक्सीमेट आपको आंसर देना, ये करके आंसर लेके आना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन फंसते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन फंसते हैं। आगे चले, अब बात आती है टैक्स। देखो भैया, सरकार हमसे ना कुछ पैसे लेती है ताकि वो हमारे देश का भला कर सके। अगर मैं ये बॉटल खरीदने जाऊंगा ना, तो सरकार ये बॉटल में मुझ पे टैक्स लेगी ताकि वो पैसे वो क्या कर सके, यूज कर सके कुछ ना कुछ बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, रोड्स, बिल्डिंग्स, बहुत सारी चीज बनाने के लिए। तो मान लो कोई चीज 100 रुपए की है और 100 रुपए पे मान लो सरकार 5% का टैक्स ले रहा है, सरकार 5% का टैक्स ले रहा है। 100 रुपए पर सरकार 5% का अगर टैक्स ले रहा है, तो 5% 100 रुपए का कितना होगा, 5 रुपए होगा। 5% ऑफ 100 कितना होगा, 5 रुपए होगा, 5 रुपए होगा। तो 100 रुपए पे 5 रुपए लेगा, तो कुल मिला के जो मुझे पैसा देना पड़ेगा, कुल मिला के जो मुझे पैसा देना पड़ेगा वो 105 रुपए देना पड़ेगा, ये वाले टॉय का। क्या मेरी बात समझ में आई? मतलब जो मैं सरकार को पैसा दूंगा ना, जो मैं सॉरी दुकानदार को पैसा दूंगा, दुकानदार को जो मैं पैसा दूंगा वो मैं ओरिजिनल प्राइस दूंगा और साथ ही साथ में मैं टैक्स के पैसे भी दूंगा। जैसे एक रियल लाइफ एग्जांपल देखो, यहां पर एक रियल लाइफ एग्जांपल देखो। एक सीएफएल बल्ब खरीदा मैंने, 3 सीएफएल बल्ब खरीदे, ध्यान से देखना, मैंने 3 सीएफएल बल्ब खरीदे, हर एक की कीमत 150 रुपए। जब मैंने तीनों खरीदे तो 450 के पड़े, तो मुझे दुकानदार को 450 रुपए देना चाहिए। लेकिन नहीं, मैं इसमें टैक्स दूंगा। और टैक्स कैसे दूंगा, मैं इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी दूंगा 9% की। तो आप अगर 9% निकालोगे 450 का तो 40.50 आएगा, और 9% अगेन 40.50 आएगा। 450 के सामान को मैं 531 रुपीज में बेचूंगा, 450 के सामान को मैं 531 रुपीज में बेचूंगा। उसके बाद वो हमको थैंक यू लिख के बोलेगा जाओ। देख रहे हो, है फ्री में बेचता तो थैंक यू बोलता,
अब पैसा दे भी रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं। तो यहां पर जो आप देख रहे हो दो चीज, सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी मतलब वो पैसा जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब अभी के टाइम पे जो मोदी गवर्नमेंट है, बीजेपी वाली, ठीक है। और एसजीएसटी मतलब अलग अलग स्टेट की अलग अलग है, स्टेट की अलग अलग है, ये स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। अगर आप महाराष्ट्र में खरीद रहे हो तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास पैसा जाएगा, आप मध्य प्रदेश में खरीद रहे हो तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के पास जाएगा, अगर आप यूपी में खरीद रहे हो तो यूपी गवर्नमेंट के पास पैसा जाएगा, और आप कहीं भी खरीद रहे हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो पैसा जाएगा ही जाएगा, ठीक है। कहीं पे भी खरीद रहे हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा जाएगा ही जाएगा। तो पैसा दो हिस्सों में बंटता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी का स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। डन है, तो ये हो गया आपका टैक्स वाला। चलते हैं हम अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और वो है हमारा ग्रोथ एंड कंपाउंडिंग। ग्रोथ एंड कंपाउंडिंग, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से समझना। यार आप लोग ने कभी ना कभी अपने लाइफ में ये किया ही होगा। मान लो यहां पर जैसे दो दोस्त की मैं कहानी सुना रहा हूं, दो दोस्त थे, एक दोस्त के पास दो साइकिल थी, एक के पास एक भी साइकिल नहीं थी। तो क्या हुआ, एक दोस्त दूसरे दोस्त के पास गया और बोलता भाई यार तेरे पास दो दो साइकिल है तो प्लीज यार मुझे एक साइकिल दे दे। तो वो बोलेगा हाँ ले लेना, एक साइकिल ले ले। तो जैसे ही वो एक साइकिल ले लेगा तो दूसरा दोस्त क्या बोलेगा उसको, मतलब जिसने लिया है, बोलेगा थैंक यू यार, थैंक यू। तो पहला दोस्त बोलेगा हेलो हेलो हे थैंक यू से काम नहीं चलेगा, मुझे बस ना तू हर एक हफ्ते एक एक आइसक्रीम खिला देना। क्या बोलेगा, मुझे ना तू बस हर एक हफ्ते एक एक आइसक्रीम खिला देना। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो, साइकिल के बदले वो हर हफ्ते आइसक्रीम ले रहा है, साइकिल के बदले यहां पर वो हर हफ्ते आइसक्रीम ले रहा है। तो इंटरेस्ट भी वही है, हम लोग इसमें आइसक्रीम नहीं लेते हैं, हम उसमें पैसा लेते हैं। हम उसमें क्या करते हैं, पैसा लेते हैं। हम उसमें क्या करते हैं, पैसा लेते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? तो आप क्या बोलोगे भैया, इंटरेस्ट इज एग्जैक्टली लाइक द आइसक्रीम बट फॉर द मनी, पैसे के लिए, पैसे के लिए, ठीक है। तो जब आप पैसे बचाते हो, जब आप पैसे बचाते हो, मान लो आपने बहुत कमाई किया पीछे, सर बैंक के पास जाओगे, बोलोगे बैंक भैया हमारे पास बहुत पैसे आ गए हैं इसको रख लो, तो बैंक बोलेगा ठीक है हम रख लेते हैं। तो वो पैसे का वो किसी और को लोन देगा और उससे पैसे कमाएगा, और आपको बदले में वो थैंक यू नहीं बोलेगा, थैंक यू के नाम पर एक्स्ट्रा पैसे देगा। और वो जो एक्स्ट्रा पैसे दे रहा है, जो एक्स्ट्रा पैसे दे रहा है, वो जो एक्स्ट्रा पैसे दे रहा है, उसी को हम इंटरेस्ट बोलते हैं, उसी को हम इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। और व्हेन यू बोरो, अब मान लो भैया एक समय आया, मान लो कि आपके पास पैसा ही नहीं है, तो आप बैंक के पास जाएंगे, बोलेंगे यार प्लीज पैसा दे दीजिए। तो बैंक वाला आपको बोलेगा ठीक है ना ले लीजिए, कितना चाहिए, 10,000 रुपए चाहिए, ले जाइए। तो आप बोलोगे थैंक यू, तो बोले बाप थैंक यू से काम चलेगा, थैंक यू से काम नहीं चलेगा, आपको मुझे एक्स्ट्रा में कुछ ज्यादा पैसा देने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। तो इस केस में जो एक्स्ट्रा पैसा जा रहा है ना, हर एक केस में जो एक्स्ट्रा पैसा जा रहा है ना, ये हमारा इंटरेस्ट कहलाता है, ये हमारा इंटरेस्ट कहलाता है। क्या मेरी बात समझ में आई? अभी इंटरेस्ट जो है ना दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। एक सिंपल एग्जांपल की मदद से हम समझेंगे। मान लो एक बंदा है जिसका नाम है डुगू, और दूसरा उसकी दोस्त है ना लंबे बाल वाली, जिसका नाम है डीवा। ये कौन है, डुगू। ये कौन है, डीवा। तो भैया बहुत ध्यान से सुनना, डीवा को पैसे की जरूरत पड़ी तो वो किसके पास गया, डुगू के पास गई। डुगू के पास गए, बोली यार मुझे 1,000 रुपए दे दो। तो यार डुगू बेचारा वैसे तो है सख्त लौंडा, है तो वैसे डुगू भाई अपना सख्त लौंडा, लेकिन यहां वो पिघल गया, ठीक है। और उसने बोला लिखे ले ले 1,000। तो डीवा बोली ओ वाह यार थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो वो बोलेगा, ये बोलेगा इतना भी सख्त नहीं हूं मैं, मतलब इतना भी नहीं पिघला हूं मैं, तुम थैंक यू से काम चला दोगे। तुमको मुझे वापस में, तुम्हें मुझे वापसी में कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। भाई चाहे जो हो जाए, पैसे के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, पैसे के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ठीक है। आप बोलोगे बहुत अच्छी बात है, ये तो नहीं होना चाहिए। तो डीवा जब इसको पैसा वापस करेगी ना, डुग्गू ने डीवा को पैसा दिया, अब डीवा इसको पैसे वापस करेगी, तो ये जो पैसा वापस करेगी इसी को हम इंटरेस्ट बोलते हैं। ये जो पैसा वापस देगी ना, तो 1,000 तो देगी, 1,000 में कुछ एक्स्ट्रा पैसा देगी, वो जो एक्स्ट्रा पैसा है ना उसी को हम इंटरेस्ट बोलते हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा पैसा देगी वो दो तरीके से हो सकते हैं, या तो सिंपल इंटरेस्ट या तो कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट समझते हैं। मान लो डुग्गू ने डीवा से 3 साल के लिए लिया, 3 साल के लिए लिया, और बोला कि मैं हर साल तुमसे 10% पर एनम के हिसाब से पैसा लूंगा, हर साल 10% के हिसाब से पैसा लूंगा। तो
1,000 रुपए लिया, एक साल बाद 10% ज्यादा पैसा देगी वो, 10% ज्यादा देगी, मतलब कुल मिला के 100 रुपए। अगर वो एक साल बाद पैसे वापस करती तो उसको 1,100 रुपए वापस करना पड़ता। बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो एक साल में नहीं कर रही है, वो दूसरे साल में कितना होगा? देखो मैंने क्या किया, 10% निकाला, 10% निकाला मैंने, 10% निकाला 1,000 का, 10% ऑफ 1,000 100 रुपए होता है। दूसरे साल भी 10% निकालूंगा मैं 1,000 का, तो 100 रुपए हो जाएगा, 100 रुपए हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे भैया, 1,200 रुपए देगी, बोलेगा ठीक है भैया, लेकिन मेन वो पैसा देगी 3 साल बाद, तीसरे साल भी वो 100 रुपए देगी एक्स्ट्रा, तो कुल मिला के अब हो जाएगा 1,300 रुपए, कुल मिला के हो जाएगी 1,300 रुपए। तो भैया 3 साल बाद वो 300 रुपए एक्स्ट्रा दे रही है, पहले साल 100, दूसरे साल 100, तीसरे साल 100, कुल मिला के 300 रुपए वो एक्स्ट्रा दे रही है, क्योंकि 10% के हिसाब से पैसा लिया गया था। ठीक है, तो अगर नॉर्मल सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल अमाउंट पर, ओरिजिनल पैसे पर इंटरेस्ट लगता है, ओरिजिनल पैसे पर इंटरेस्ट लगता है, तो इसको हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। अगर ओरिजिनल पैसे पे ही 10% लग रहा है, ये जो 10% लगा इस पे लगा, ये जो 10% लगा इस पे लगा, 100 रुपए 10% इसके हैं, 10% लगा इस पे लगा, प्रिंसिपल पे लगा, तो इसको हम सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे। ये जो फाइनल पैसा देती है ना, इसको हम अमाउंट बोलते हैं। फाइनल पैसा जो देगी इसको हम अमाउंट बोलेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में? आप बोलोगे बढ़िया तरीके से। अगला कॉन्सेप्ट आता है सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट। 1,000 रुपए लेके गई, एक साल बाद 10% के हिसाब से 100 रुपए देगी, तो पहले साल तो सेम ही रहेगा 1,100 रुपए, लेकिन अगले साल, बहुत ध्यान से सुनना, अगले साल ये 1,000 रुपए पर इंटरेस्ट तो देगी ही देगी, लेकिन साथ में ये जो इंटरेस्ट 100 रुपए बढ़ रहे हैं, इस पर भी 10% उसको देना पड़ेगा। मतलब इस पे तो देगी ही देगी, लेकिन ये 100 रुपए पर भी 10% डीवा को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा डुग्गू को। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब पहले साल 10% जो वो पैसा दे रही है वो इसके बेसिस में दे रही है, दूसरे साल जो वो 10% पैसा देगी वो इसके बेसिस में देगी। तो अगर मैं इसका 10% निकालूं, तो 10% अगर मैं इसका निकालता हूं, 10% अगर मैं इसका निकालता हूं, तो ये कितना होगा? 110 रुपए। अगर आप इसका 110 रुपए होगा, एक जीरो काट दो ना, डिवाइड बाय 10 कर दो, तो 110 रुपए तो कितना हो जाएगा? 1210। 2 साल बाद, देखो ये पहला साल और ये दूसरा साल। अच्छा, तीसरे साल में क्या होगा? बहुत ध्यान से सुनना। अब जो वो 10% पैसा देगी ना, वो इस पर देगी, वो 1,210 रुपए पर देगी। तो 1,210 का 10%, तो एक जीरो काट दो, 121 आएगा, और यहां पर 1,331 रुपीज आ जाएगा, 1,331 रुपीज आ जाएगा। मतलब अगर सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से लेके गई, तो हर बार ओरिजिनल अमाउंट पे पैसा देना पड़ेगा, और 3 साल बाद वो 1,300 रुपए देगी। लेकिन वहीं पर अगर डीवा ने कंपाउंड इंटरेस्ट में लेके गया, तो उसको हर साल इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और 3 साल बाद 1,331 रुपीज देना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? तो ये क्या हो गया? आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया, जब आपके ओरिजिनल पैसे पे लगता है इंटरेस्ट, जिसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं, ये होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का आपने फॉर्मूला बार बार सुना होगा, वो होता है P इंटू आर इंटू टी। अब भैया आप बोलोगे भैया डिवाइड बाय 100 भी तो होता है, तो हाँ भैया डिवाइड बाय 100 भी कर दो। बेसिकली यहां पर ये जो आर है ना, ये आर परसेंट है, तो परसेंटेज हटाने के लिए हम डिवाइड बाय 100 कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। और जो फाइनल पैसा होता है वो क्या होता है? इनिशियल पैसे पर इंटरेस्ट लगा दो। P क्या होता है? इनिशियल पैसा जो लिया है, R मतलब किस रेट पर लिया है, T मतलब कितने टाइम के लिए लिया है, डिवाइड बाय 100। सारे टर्म्स यहां पर डिफाइन किए हुए हैं। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका क्या होता है मैंने समझा दिया। अच्छा, इस पे क्वेश्चन तो कर ले, क्या बोल रहा भैया? आपने मान लो कुछ पैसा सेव किया है, यू डिपॉजिट रुपीज 10,000, तो 10,000 आपका प्रिंसिपल, इनटू अ बैंक अकाउंट टू 5%, तो ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। यू डिसाइड टू लीव द मनी आफ्टर 3 ईयर, तो आपका टाइम 3 साल। आपका फॉर्मूला क्या है? P इंटू आर इंटू टी बाय 100, तो क्या हो जाएगा? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 100। सॉल्व करने पर 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 5 3 जा 15, और यहां पर 1,500।
ये क्या होगा, इतना पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 1500 रुपए इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, लेट से यू वांट टू सेव अप टू बाय सम मनी, यू डिपॉजिट दिस इन द बैंक एंड फॉर 3 ईयर। तो आपके पास 3 साल बाद जो पैसे होंगे ना, मतलब 10,000 रुपए आपके पास जो पैसे थे वो आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर 1500 रुपए बढ़ के 11,500 हो जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। वहीं पर अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो यहां पर इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। और अगर इसके फॉर्मूले की हम बात करें तो ये है ए प्लस ए इज इक्वल टू, ए मतलब अमाउंट, फाइनल पैसा। फाइनल पैसा जो होगा वो पी ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आर बाय 100, क्योंकि आर परसेंट है, परसेंटेज हटाएंगे तो डिवाइड बाय 100, आर बाय 100 ब्रैकेट में ऊपर जाके टी लग जाएगा, ऊपर जाके टी लग जाएगा। ठीक है, टी मतलब कितने समय के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेम इतना ही पैसा है, आपने 10% के हिसाब से लिया 3 साल के लिए, तो कितना पैसा बनेगा। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, पी 1 प्लस आर बाय 100 टी, 10,000 1 प्लस आर कितना है भैया, 10 बाय 100 कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। सिस्टम सेट, 1 0 से 1 0 काटो, ये 1 प्लस 1 बाय 10। अब आप इसको देखो सॉल्व नहीं कर सकते अभी इस केस में, आपको पहले इसका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करूंगा मैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बाय 10, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बाय 10, ताकि नीचे 10 10 हो जाए, मेरा सॉल्व हो जाए। ये हो जाएगा 10,000, ऊपर हो जाएगा 10 प्लस 1, डिनोमिनेटर सेम करके 10 बाय 3। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 10,000, 11 बाय 10 का आप क्यूब कर लो तो ये हो जाएगा 10,000। अगर आप 11 का क्यूब करोगे तो 1331 होता है, और 10 का क्यूब 1 2 3 होता है। तो 3 0 से 3 0 कटेगा, बचेगा क्या, 13310। तो 13,310 रुपए हो जाएगा। ठीक है, 13,310 रुपए हो जाएगा 3 साल बाद, 3 साल बाद। अब बोलो ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है ओरिजिनल पैसे पे लगता है, और वहीं पर ये जो है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये थोड़ा सा फास्ट होता है, थोड़ा ज्यादा बढ़ता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, अब देखो यहां पर सेम ये वाला क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, बहुत ध्यान से सुनना। बैंक ऑफ यहांपुर ऑफर अ रेट ऑफ 10%, सेम 10% का ही केस है, और 20,000 रुपए के ऊपर है, मतलब ये आपका क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है, 2 साल के लिए है, एकदम इजी क्वेश्चन है। आपको कंपाउंड के बाद बताना है, कंपाउंडिंग का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, और विदाउट कंपाउंडिंग का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। मतलब आपको बेसिकली इसी क्वेश्चन में आपको दोनों लगाने हैं, इसी क्वेश्चन में आपको दोनों लगाने हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इस टाइप के 2 क्वेश्चन बनते हैं, ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं, करने का प्रोसेस सेम है। देखो यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आएगा, मैं ये बताना चाह रहा हूं। द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज राइजिंग बाय अबाउट 3% एवरी ईयर। इफ द करंट पॉपुलेशन इज 1.5 करोड़, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर। देखो पहले साल कुछ पॉपुलेशन था, अगले साल 3% बढ़ेगा, तो भैया अगले साल जो 3% बढ़ रहा है, अगले साल जो 3% बढ़ रहा है वो पिछले वाले के बेसिस में बढ़ेगा ना, क्योंकि यहां पर क्या लिखा है, हर साल 3% से बढ़ रहा है। तो ये कुछ लोग थे, उसका 3% बढ़ा, अब अगले साल जो 3% बढ़ेगा वो पिछले वाले के बेसिस में बढ़ेंगे। अब 3% के बाद कुछ लोग यहां पर बचेंगे, फिर अगले साल कुछ लोग जो बढ़ेंगे वो इसके बेसिस में बढ़ेंगे। तो हर बार क्या हो रहा है, पिछले वाले के बेसिस में बढ़ रहा है, तो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा सेम। सिमिलरली लेबोरेटरी में जो बैक्टीरिया है वो बढ़ रहे हैं हर मिनट, हर घंटे 2.5% के हिसाब से, हर घंटे 2.5% के हिसाब से। अगर शुरू में 5,06,000 है, अगर शुरू में 5,06,000 है, तो अगले 1 घंटे में 2.5% बढ़ जाएगा, तो यहां पर कुछ आएगा। फिर अगले वाले 1 घंटे में, मतलब दूसरे घंटे में फिर 2.5% बढ़ेगा, और जो 2.5% बढ़ेगा वो पिछले वाले के बेसिस में बढ़ेगा, तो इसमें भी कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। तो याद रखना, पॉपुलेशन वाले केस में और बैक्टीरिया वाले केस में कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगता है। अब आगे आते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब जहां पर वैल्यू कम होती है, जहां पर वैल्यू कम होती है, कई जगह आपकी भी होती होगी।
नहीं, अपन यहां गाड़ी की बात करेंगे। मान लो आपने ये गाड़ी खरीदी बुलेट 2 लाख रुपए, तो अगले साल अगर आप बेचने जाओगे ना इसको, तो इसकी कीमत कम हो जाएगी। ऐसा तो है नहीं भैया 2 लाख की गाड़ी अगले साल जाके बेच रहे हो तो 2 लाख 20 में बिकेगी, नहीं। बाइक की वैल्यूज, कार की वैल्यूज नॉर्मली हर साल नीचे जाती है, वैल्यूज डाउन होते जाती है। तो अगर आपने 2 लाख की गाड़ी ली, हर साल 10% के हिसाब से अगर वैल्यूज गिरेगी गिरेगी नीचे जाएगी, तो एक साल बाद उसकी कीमत कितनी हो जाएगी? 1,80,000 रुपए। अब अगले साल जो 10% का गिरावट आएगा वो पिछले वाले अमाउंट पर आएगा। पहले इस पे 10% गिरा, अब अगले साल इसके 10% की वैल्यू गिरेगी। अब इसका 10% निकालोगे तो 1,62,000 में बिकेगी। अब उसके अगले साल ये वाले वैल्यू का 10% गिरेगा। तो भैया आप बोलोगे सर है तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट ही। देखो देखो देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, पिछले वाले के बेसिस में अगले वाला रिजल्ट आ रहा है, पिछले वाले के बेसिस में अगला वाला रिजल्ट आ रहा है, तो भैया है तो कंपाउंड इंटरेस्ट। मैंने बोला हाँ लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में वैल्यू बढ़ती है या यहां पर घट रही है? मैंने बोला हाँ घट रही है। तो सेम फॉर्मूला है, बस यहां पर माइनस साइन लग जाएगी। सेम फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला और यहां पर माइनस की साइन। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? सेम क्वेश्चन है, 15 लाख की गाड़ी है, हर साल 10% से वैल्यू गिर रही है, 2 साल बाद उसकी कीमत कितनी होगी? बताओ। सिंपल है। आप बोलोगे सर फाइनल अमाउंट जो होगा वो P1 माइनस R/100। याद रखना यहां माइनस की साइन लगेगी। आपको फाइनल प्राइस बताना है। इनिशियल प्राइस आपकी 15 लाख रुपए है, 15 लाख रुपए है। कितने रेट से गिर रही है भैया? 10%। 10% को मैं 1/10 लिख सकता हूं। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। ठीक है, 15 लाख। देखो इसका मुझे बेस सेम करना है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बाय 10, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 1/10 का स्क्वायर। मैंने क्या किया, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बाय 10 किया ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। 15 लाख, 15 लाख, यहां पर 10/10 माइनस 1/10 का स्क्वायर, 15 लाख। 10 माइनस 1 9/10 का स्क्वायर, 9/10 का स्क्वायर मतलब 9/10 और 9/10। खत्म, आंसर आपका आ गया। 2 0 यहां से कटे, आपको बस कुछ नहीं करना है। यहां पर कितने बचे? 4 0, 1 2 3 4, तो 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 81 कर दो। 81 मल्टीप्लाई बाय 15 कर दो। 15 1 जा 15 और 15 8 जा 121, मतलब कैरी करके 1215, 1215 और 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 0 2 0 1। कुछ ज्यादा ही जीरो लग गए क्या भाई? है 1 2 3 4 5 6 7, 1 0 ज्यादा लग गया। आप नंबर ऑफ जीरोस काउंट कर लेना, यही आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, इसका फाइनल आंसर चलो मल्टीप्लाई करके इसको बता देना। ठीक है, 1 0 मेरे को लग रहा ज्यादा है। 1 2 3 ही जीरो थे ना? ए भैया 3 ही जीरो थे जी। सॉरी गाइज। यहां पर क्या होगा? 1 2 3। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 1 2 1 5 1 2 3। तो आपकी गाड़ी की कीमत 12,15,000 रुपए हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आई? 15 लाख की गाड़ी 2 साल बाद 12,15,000 की हो जाएगी। क्या मेरी बातें समझ में आ गई? अगर आ गई तो सेम क्वेश्चन है, सेम पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन है, हर साल 10% से गिर रहा है, अभी 1250 है, तो आपको 3 साल बाद बताना है, 3 डिकेड बाद बताना है। तो दिस इज योर हलवा क्वेश्चन 7। दिस इज योर हलवा क्वेश्चन 7। ठीक है, अब देखो कुछ यहां पर क्वेश्चन है जो आपको कंफ्यूज करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज करेंगे, जैसे ये आपको लगेगा कि भैया यहां पर 50% ऑफ मिल रहा है और यहां पर 30% प्लस 20% ऑफ मिल रहा है, तो मैं एक काम करती हूं, या इसमें चल जाऊं या इसमें चल जाऊं, एक ही बात है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। देखो 30% प्लस 20% ऑफ मतलब 50% ऑफ, और यहां पर तो 50% ऑफ है ही है, तो आपको क्या लगेगा कि मैं किसी में चल जाऊं, एक ही बात है। लेकिन एक ही बात नहीं है। अगर 1,000 रुपए पर 30% प्लस 20% का ऑफ मिल रहा है, इसका मतलब है पहले इस पे 30% का ऑफ मिलेगा। जब इसमें 30% का ऑफ मिलेगा तो ये 700 रुपए का हो जाएगा। फिर 700 पर 20% का ऑफ मिलेगा। 30 प्लस 20 का मतलब पहले उस सामान पर 30% का ऑफ मिलेगा
और जो भी वैल्यू आ रही है उसके बाद उसमें 20% का ऑफ मिलेगा। 30 + 20 का मतलब ये होता है, तो ये याद रखना, 30% + 20% का जो ऑफ है ये कभी भी 50% ऑफ के बराबर नहीं होता। ये आपको गुमनाम करने के लिए बनाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये 50% ऑफ है, ना 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 ना, इसका मतलब ये नहीं है कि ये 50% ऑफ है। आप पहले उस पर 30% निकालोगे और 30% निकालने के बाद जो होगा वो सामान, 30% निकाल लिया तो 300 रुपए हो गए, 300 रुपए माइनस करोगे तो 700 रुपए का सामान, 700 रुपए के सामान पे 20% का ऑफ। ठीक है, तो ये होता है आपका क्या चीज। ठीक है, तो आपको ज्यादा प्रॉफिट किस में मिलेगा? ओरिजिनल 50% जहां लिखा है उस पर, जिसमें ओरिजिनल 50% लिखा है उस पर। क्या मेरी बात समझ में आई? आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।